वो साल 2024 था जब केकेआर में दो नए स्टार्स को हमने पॉडकास्ट में न्योता दिया था। एक हमारे यहाँ आया, एक महीने बाद इंडिया खेल रहा था, दूसरा अब आया है। क्या पता सर अब खेल जाए। क्रिकेट में राइवलरी होती है, केकेआर आरसीबी की राइवलरी होगी। तो जैसे मान लो किसी टीम से राइवलरी है, हाँ। तो उसकी प्रिपरेशन कैसे अलग होती है? केकेआर और आरसीबी के फैंस आपस में बहुत लड़ते हैं। हम मत बोलिए, अपने साथ मत जोड़िए हमको, अलग है। तो उससे टीम्स की भी बन गई है। तो ये होता है कि बस आरसीबी से नहीं हारना हो, कि बस किसी से भी हार जाए, आरसीबी से नहीं हारना। ट्रेविस हेड इंडिया का सबसे बड़ा दुश्मन है क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से। राइट सर, राइट। वो आदमी जिसने 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को चुप करा दिया, जब फाइनल में आउट किया था, और उसके बाद इस बार आपने पहले मैच में आउट किया। सेकंड बॉल पे इस बार आउट हो गए वो, पिछली बार फर्स्ट बॉल पे आउट हुए थे। तो और ज्यादा दबंग पिक्चर में गाना है कि डरता जहां हमसे हम तो से डरते। ट्रेविस हेड ने कभी आपके लिए गाना गाया है वाला? 21 साल की उम्र में क्रिकेट से बहुत दुखी हो गए थे। डिस्ट्रिक्ट खेलने को ही नहीं मिल रहा था। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पॉलिटिक्स होती है, सबसे ज्यादा मतलब टफ ही डिस्ट्रिक्ट खेलना है। जब ऑक्शन में पहली बार नाम आया, क्या किया था पहली चीज? घर का फोन उठाया तो मम्मी रो रहे हैं, मम्मी से पापा के बात करा, पापा से बात करो, पापा के बात करा, पापा रो रहे हैं। तुमने गर्लफ्रेंड को मिला के तुम रो ली होगे। नहीं उस टाइम गर्लफ्रेंड नहीं थी। अच्छा, अभी बना ली। ट्रेविस हेड ने आप पे 30 रन ठोके थे। बहुत गालियां पड़ी है सर। उससे एक ओवर ने सर पूरा मतलब ऐसा कर दिया कि जितना अच्छा कर रहा था वो उतनी गालियां पड़ गई। केकेआर ने अय्यर को मिस किया। विनिंग कैप्टन थे सर, किया मिस किया। तो जब आपका कप्तान, जो आपकी टीम में कैप्टन है, जब वो सामने वाली टीम में जाकर फाइनल में पहुंचता है, तो क्या फीलिंग गुजरती है? तो पंजाब से केकेआर को कौन सा मैच हारने में ज्यादा दुख हुआ था? वो वाला जिसमें 260 बन गए थे, या वो जिसमें 11 नहीं बन पाए थे? तो मुझे तो दुख 111 वाला ही है, चेस नहीं हुआ। हर्षित राणा से कैसा बॉन्ड है आपको? बहुत अच्छा भाइयों वाला बॉन्ड है। व्हाट्स योर फेवरेट मोमेंट विद हर्षित राणा? वार्म अप कर रहे हैं, ऊपर कोई लड़की बैठी है तो हर्षित राणा को यही देखता था, ऊपर कौन सी लड़की कहाँ बैठी है। मैंगो या वाटरमेलन पसंद है? ऑफ कोर्स मैंगो। जहाँ लड़की बैठी है वहीं पे फील्डिंग पे जाना है उसको। वैभव अरोड़ा का रोल मॉडल कौन है? डेल सेन। वैभव का सिलेक्शन जब केकेआर में हुआ था, तो सिलेक्शन होने का ज्यादा खुशी थी, या ये खुशी थी कि अब शाहरुख खान से मिलना जुलना लगा रहेगा? जब उन्होंने फाइनल में जीते हम फाइनल जो उन्होंने हक करके वो किसिस करी फेस पे, वो फाइनल मोमेंट। तो जो रोहित शर्मा को आपने एक बॉल डाली थी, वो भी मेहनत की थी। उसमें देखा आपने कितने मीम्स बने? इनको आउट करना चाहिए वरना हमसे टारगेट। कितनी अंदर बॉल फेंकी, वाह! अंपायर आउट है। बहुत मीम्स बने, एम्पायर आउट है, एम्पायर आउट दे रहा उसमें। इस आईपीएल का, ओवरऑल आईपीएल का फेवरेट मोमेंट क्या था आपका? मैं बस रेवंशी हूँ। मान लो वैभव को बॉलिंग करने जा रहे हो, तो कभी डर लगेगा कि यार इसने मार दिया तो ज्यादा बेइज्जती होगी? उससे पहले मार चुका है इतना को, तो अब क्या बेइज्जती होगी सर? अब तो जाएगी ना। तो फर्स्ट टाइम मारा था। तो आयुष महात्रे या वैभव सूर्यवंशी? इस साल किसी बैट्समैन स्लेजिंग सुनी? डोमेस्टिक में किया था आशुतोष ने। ये शर्मा? हाँ। ये भी स्लेज करता है। आईपीएल 11 कौन सी होगी आपकी फेवरेट? विराट कोहली। हु इज योर फेवरेट कैप्टन आईपीएल में? बेस्ट अनकैप्ड बॉलर? अपने अलावा बात करनी है, कह रहा मैं। अगर किसी एक बॉलर की तरह पेस और स्किल पानी हो, तो कौन सा बॉलर होगा? पेस और स्किल जसप्रीत बुमराह। प्रेशर में सबसे टफेस्ट बैट्समैन कौन है? एमएससी। किसी हीरोइन के फॉलो को देख के कभी मुस्कुराए, या लाइक को देख के तो मन में लड्डू फूटता है कभी? फूटता है सर। वो है ना, मैन विल बी मैन। 4 टीम। एमआई, सीएसके। 10 नंबर की टीम को आप कह रहे हो 4 नंबर पे जाएगी? सीएसके सर आप देखोगे हर दूसरे साल मतलब कमबैक करना चाहती है। केकेआर चौथी पंजाब। और जिस टीम ने ट्रॉफी जीती उसको नहीं गिन रहे हो? नहीं रैक्सी नहीं। वो साल 2024 था जब केकेआर में दो नए स्टार्स को हमने पॉडकास्ट में न्योता दिया था। एक आए, वो इंडिया खेल गए। एक नहीं आए, वो अब आए। क्या पता आप खेल। वेलकम वैभव अरोड़ा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो सही कहा ना मैंने? आप दो अनकैप खिलाड़ी थे केकेआर के। राइट सर। हमने दोनों को पॉडकास्ट के लिए इनविटेशन दिया। एक हमारे यहाँ आया, एक महीने बाद इंडिया खेल रहा था, दूसरा अब आया है। तो क्या पता सर अब खेल जाए। पहले क्यों नहीं आए? इंग्लैंड की टीम में होते तुम भी यार। सोशल मीडिया पर इतना चल रहा है कि वैभव को भी होना चाहिए था। नहीं सर, बस पहले सर दिल्ली चक्कर ही नहीं लगा। लास्ट ईयर थोड़ा बिजी था, घर वगैरह बन रहा था, तो टाइम ही नहीं लगा बस। तो कहीं कहीं चक्कर लगा लेना चाहिए। अब लगा लिए सर। लेट आती है ना कल। कैसे हो आप? बिल्कुल बढ़िया सर, आप क्या चल रहा है? बस सर चल रहा है। अब तो ऑफ सीजन है, थोड़े वेकेशन चल रही है।
थोड़ा फन वेकेशंस वगैरह चल रही है बस। पूरी कहानी पर मैं जाऊँ आईपीएल की, उससे पहले आपकी कहानी को शुरू करते हैं। मैंने एक कोट पढ़ा, बड़ा अच्छा लगा मुझे, कि कभी किराया भरने के पैसे नहीं थे, आज सब कुछ है जो मैंने चाहा, काफी कुछ बदल गया है। राइट सर। और ये वैभव अरोड़ा की कहानी है। राइट सर, वो तो है। कहाँ से शुरू हुई क्रिकेट की कहानी है? सर 2011 में अम्बाला से चंडीगढ़ शिफ्ट हुआ, तो वहाँ पे मतलब प्रोफेशनली क्रिकेट स्टार्ट की। उसके बाद 2011 में मतलब चंडीगढ़ से खेलने के बाद फिर मैं 2013 में रोपड़ गया, वहाँ से पंजाब से खेलना स्टार्ट किया, मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो बस वहीं से सर 2014-15 में पंजाब से खेला, फिर 19 के कैंप्स वगैरह लगाए, अंडर 19 2015 में अंडर 19 स्टेट का कैंप लगाया पंजाब का। देन उसके बाद 2016-17 में डिस्ट्रिक्ट्स में भी सिलेक्ट नहीं हुआ पंजाब में। देन फिर 2018 में हिमाचल शिफ्ट हुआ, तो वहाँ से अंडर 23 खेला, फिर रणजी ट्रॉफी वगैरह खेला। एक कहीं आर्टिकल पढ़ रहा था मैं, लिखा था कि वैभव 21 साल की उम्र में क्रिकेट से बहुत दुखी हो गए थे, डिसअपॉइंटेड हो गए थे, ऐसा लगा क्रिकेट छोड़ने का मन बना दिया कि सिलेक्शन नहीं हुआ, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सिलेक्शन नहीं हो रहा, स्टेट लेवल पे सिलेक्शन नहीं हो रहा, अपने आप पे क्वेश्चन करने लगे। आपको अम्बाला एक्सप्रेस भी लोग कहते हैं, अम्बाला एक्सप्रेस को पंजाब की टीम में जगह नहीं मिली, क्या हुआ था? सर 2018 की बात है, जब मतलब लाइक मैंने छोड़ ही दिया था क्रिकेट, तो मैं घर चला गया था कि लाइक अब घर से बाहर रहता था, एक्सपेंसेस ज़्यादा थे, तो मेरे को था कि बस अब हो नहीं रहा है कुछ भी, तो मतलब बेस ही नहीं मिल रहा था, डिस्ट्रिक्ट खेलने को ही नहीं मिल रहा था। तो फिर उस टाइम पे मेरे को था क्रिकेट छोड़ दिया था मैंने, बट मेरे कोच हैं जो रवि कुमार वर्मा, उन्होंने वापस बुलाया कि नहीं तू खेल अभी 1-2 साल और टाइम दे। तो उन्होंने मेरा एक्सपेंसेस फ्री कर दिए थे, हॉस्टल की फ़ीस, एकेडमी की फ़ीस, रहने का, खाना का, सब कुछ फ्री हो गया था। तो 1 साल और दिया। फिर उसके बाद 2018 में हिमाचल शिफ्ट हुआ, वहाँ ट्रायल दिए, वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट खेला, फिर अंडर 23 खेला स्टेट, उसमें हाईएस्ट विकेट टेकर बना ऑल इंडिया। देन फिर रणजी ट्रॉफी डेब्यू हो गया 2019 में। मुझे लगता है हर बार हर कहानी में एक हीरो और होता है जो दिखाई नहीं पड़ता। राइट सर, राइट। आपके कोच की भी वही कहानी है? मेरे कोच की वही कहानी है जो लाइमलाइट में नहीं है कि वो लाइमलाइट में नहीं आते, बट वो लोगों का करियर बना जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। क्योंकि अगर शायद रहने को नहीं दिया होता उन्होंने, खाने को, तो शायद मैं कंटिन्यू ना करता सर। बट ये क्यों होता है वैभव? मैंने सुयश का पॉडकास्ट किया था आज से 2 साल पहले, जब वो केकेआर का हिस्सा थे, और सुयश ने मुझसे कहा कि भैया दिल्ली की टीम में मुझे जगह नहीं मिली थी, 60 खिलाड़ियों की टीम तैयार की गई थी और 60 खिलाड़ियों में मेरा नाम नहीं था। और वो एक मोमेंट था जब मुझे लगा कि क्या मैं वर्थ हूँ। इस साल मैंने सुयश को बड़े बड़े बल्लेबाजों को उनके सामने घुटने टेकते देखा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आपको हमने देखा इस साल अनकैप्ड में हाईएस्ट विकेट टेकर आप थे, जबरदस्त गेंदबाजी आप कर रहे हो। क्या होता है कि स्टेट लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिन खिलाड़ियों का सिलेक्शन नहीं हो रहा, वो आईपीएल पर इंटरनेशनल खिलाड़ियों के सामने इतने परफॉर्मेंस कर ले आ रहे हैं? सर वही है कि आप कोई भी प्लेयर लोगे, सबका स्ट्रगलिंग टाइम होता है, मतलब इजीली इतनी जल्दी क्रिकेट नहीं मिलती, क्योंकि आप देखो कंपटीशन इतना है, और लाइक छोटे लेवल पे आप देखोगे तो इतना आप लाइमलाइट में भी नहीं आते हो, क्योंकि छोटे लेवल पे जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप इतना ज़्यादा मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं दिखते हो, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है। तो वही आप अगर मैचेस खेलते हो तो आप अलग दिख जाते हो, वही आप ट्रायल बेस पे या उसमें आप अलग नहीं दिख पाते हो। तो हर एक प्लेयर की स्ट्रगलिंग रहती है सर, कोई भी प्लेयर हो इतनी ईजिली क्रिकेट किसी को नहीं मिलती, तो वो स्ट्रगलिंग टाइम हर प्लेयर का। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पॉलिटिक्स होती है? पॉलिटिक्स सर, डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप खेलते हो तो आपको फाइनेंशियली बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए या आपका डायरेक्ट जैक होना चाहिए? मेरे को लगता है सर सबसे ज़्यादा मतलब टफ ही डिस्ट्रिक्ट खेलना है, उसके बाद सब कुछ इजी है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट में एक बार आप घुस गए, उसके बाद आप मैच खेलोगे, फिर आप परफॉर्म करोगे तो सबको दिखेगा, फिर आपकी परफॉर्मेंस इग्नोर नहीं हो सकती। बट वो डिस्ट्रिक्ट खेलना ही मुझे लगता है वो सबसे टफ काम है। ये क्यों, मतलब आप थोड़ा इसके बारे में बताओ, क्योंकि नए बच्चे बहुत सारे आप लोग को देख रहे होंगे और कई सारे हताश होते होंगे। आई एम श्योर इंडिया में सब क्रिकेट पसंद करते हैं। राइट सर। तो बताओ, थोड़ा बताओ कि बिकॉज सर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वही आप जो कह रहे हो, पॉलिटिक्स मेरे को लगता है ज़्यादा है, क्योंकि आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपको जो मतलब जो लोकल लड़के हैं जो मतलब पॉलिटिकल स्ट्रॉन्ग है, तो वो बच्चे डिस्ट्रिक्ट लेवल छोटा है तो इसमें इतना इंटरफेरेंस नहीं होता किसी का, तो वो जो पॉलिटिकल स्ट्रॉन्ग होते हैं उनको जल्दी मौका मिल जाता है, और जिनका आगे पीछे कोई नहीं होता उनको थोड़ा लेट टाइम मिलता है। तो अगर मान लो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे किसी खिलाड़ी को मौका नहीं मिल रहा है, तो फिर कैसे अपने आप को बूस्टअप करे, कैसे अपने आप को रखे कि नहीं मुझ में बात है? क्योंकि जब मैच ही नहीं खेल पा रहे, मैंने भी एक्टर विनीत सिंह का पॉडकास्ट किया था, उन्होंने कहा था कि सोना कितना तपेगा, जब तपता ही रहेगा तो फिर करेगा क्या? राइट। तो एक खिलाड़ी जिसे खेलने का मौका नहीं मिला डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, वो कैसे अपने आप को सेल्फ मोटिवेट? मेरे को ये लगता है सर, अगर आप ऑनेस्टी से मेहनत कर रहे हो ना, अगर आप लगे हुए हो, तो कहीं ना कोई आपको मतलब एक सहारा, एक रास्ता मिल ही जाएगा। कोई ना कोई इंसान आपकी लाइफ में ऐसा आ जाएगा जो आपको वहाँ से ले जाएगा। जैसे मैं था सर, मेरे को भी नहीं खेलने को मिल रहा था, तो फिर जैसे मैं हिमाचल शिफ्ट हुआ तो विक्रमजीत सिंह मलिक थे, उन्होंने मेरे को देखा, मतलब वो भगवान, मतलब हिमाचल आए उसी साल जैसे भी आए, उन्होंने मेरे को देखा, वहाँ से उन्होंने मतलब डिस्ट्रिक्ट के एक बात कैंप लगा था, तो उस कैंप में उन्होंने मेरे को जैसे पसंद कर लिया लाइकिंग में, तो वहाँ से वो मेरे को ऊपर ले गए। तो ऐसे हर एक मतलब प्लेयर की लाइफ में कोई ना कोई आ जाता है जो आपको राइट टाइम पे, अगर आप मेहनत कर रहे हो तो राइट टाइम पे वो आएगा, वो आपको सपोर्ट करेगा, वो आपको ऊपर ले जाएगा। मतलब अगर पॉलिटिकल लोग हैं तो अच्छे लोग भी हैं हैं जो आपको मौका देते हैं। right। फिर
हरियाणा में आप बॉर्न हुए थे? राइट सर, अम्बाला। अंबाला में। तो हरियाणा की टीम से खेलने का क्यों नहीं सोचा कभी? बस सर, अम्बाला डिस्ट्रिक्ट को कोई पूछता ही नहीं है हरियाणा क्रिकेट में। मैं हूँ सर अम्बाला से। गुरजपनीत सिंह हैं लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, वो अम्बाला के रहने वाले हैं, तमिलनाडु से खेल रहे हैं जाके। एक टेनिस बॉल का मेरे को लगता है इस टाइम सबसे बड़ा नाम है करण अम्बाला, वो भी अम्बाला के हैं। अम्बाला से कभी डिस्ट्रिक्ट वगैरह नहीं खेलते, इधर जाके टेनिस बॉल वगैरह खेलते हैं। तो काफ़ी प्लेयर्स अम्बाला के ऐसे हैं जो आपको दिखेगा कि बाहर जाके खेलते हैं, क्योंकि अम्बाला डिस्ट्रिक्ट को कोई पूछता ही नहीं है हरियाणा क्रिकेट में। ऐसा क्यों होता है? अम्बाला डिस्ट्रिक्ट छोटी मानी जाती है, कभी क्वालिफाई नहीं करती, और मतलब इमेज जो एक हरियाणा क्रिकेट एसोसिएशन में थी, अम्बाला की डिस्ट्रिक्ट की कोई इमेज ही नहीं है। तो इसलिए मैं एक बार ट्रायल भी दिए अम्बाला से, मैं खेलने लगा। बट उसके बाद वही था कि मेरे को कहा किसी ने कि मैं पंजाब से खेल ही रहा था उस टाइम पे, कि अंडर 19 वहाँ पे, कि हरियाणा से खेलिए कोई फायदा नहीं है, अम्बाला डिस्ट्रिक्ट को कोई पूछेगा ही नहीं, आप अगर उतना परफॉर्म कर लो आप कैंप तक नहीं आओगे। अम्बाला का कोई लड़का आज तक हरियाणा से खेला ही नहीं है, रणजी ट्रॉफी नहीं खेला कोई, शायद मुश्ताक है वो। तो अच्छे टैलेंट वहाँ पे भी है, जैसे मैं हूँ, गुरजपनीत सिंह है, बाकी स्टेट्स में जाके खेल रहे हैं, बट अम्बाला डिस्ट्रिक्ट से कभी नहीं खेला सर। अच्छा, क्या एक क्रिकेटर के तौर पर आप कहाँ से खेलते हैं ये ज़्यादा मैटर करता है परफॉर्मेंस के साथ साथ? जैसे मैं इंडिया की पिक्चर भी देखता हूं, तो कई अभी मैं रॉबिन थप्पा का इंटरव्यू देख रहा था, तो उन्होंने भी कहा कि दिल्ली मुंबई खिलाड़ी ज़्यादा खेलते हैं, हम जहां से आए थे वहां हमें ज़्यादा जोर लगाना पड़ा, हमें लगा, हमने खिलाड़ियों से बात की कि हम एक साथ पुश करेंगे, कुछ दरवाज़ा फोड़ेंगे तब हम पर नजर जाएगी। दिल्ली मुंबई में इजीली पिक होते हैं। आप हरियाणा का जिक्र करो, अम्बाला का, तो क्या ये इंडिया के पूरे स्ट्रक्चर में है कि आप कहाँ किस टीम से खेलते हो उसके आधार पर आपके सिलेक्शन होने के चांस ज़्यादा होते हैं? राइट सर, मेरे को पर्सनली लगता है कि होता है सर। लाइक आप देखोगे कि आप बड़ी स्टेट से खेल रहे हो तो आपके लिए बोलने वाले बहुत प्लेयर्स हैं, जो एक्स प्लेयर्स आप इंडियन प्लेयर्स रह चुके हैं, आपके लिए बोलते हैं जो बड़े प्लेयर्स हैं। जैसे मान लो आप दिल्ली से खेल रहे हो, पंजाब से खेल रहे हो, मुंबई से, तो वहाँ के इंटरनेशनल प्लेयर्स एक इस लेवल पे हैं कि उनकी बात इग्नोर नहीं हो सकती, जो आपके लिए स्टैंड लेंगे और आपको प्रमोट करेंगे। बट जैसे मैं हिमाचल से खेल रहा हूँ, तो एक इकलौता प्लेयर है ऋषि धवन हमारे पास, वो भी मतलब अभी उस ऊपर लेवल में नहीं है, बीसीसीआई में लिमिटेड मैचेस रहे, मतलब लिमिटेड मैचेस हैं। तो वो एक प्लेयर जो अगर सीनियर्स आपके उस स्टेट से हों, जो इंडिया खेल चुके हैं, जो लेजेंड रह चुके हैं, तो वो आपको जल्दी पुश करते हैं। तो जैसे जो छोटी स्टेट्स हैं जिनके पास नहीं है, उनको थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करना पड़ता है सर। ये टफ होता है या ये हार्ड ब्रेकिंग होता है? नहीं सर, वो चीज़ जो है तो उसको एक्सेप्ट करो और अपना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करो, दैट्स इट। ओके, मतलब ये, बट ये एक आउटसाइडर के तौर पर जब मैं सुन रहा हूँ तो ये लगता है कि यार ये थोड़ा रहता होगा कि ये फर्क पड़ता ही है, मतलब सर 19-20 तो हर जगह फ़र्क पड़ता ही है। तो वही है कि आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करो और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करो, जब मौका मिलेगा वो तो मिल ही जाना। टीम में फर्क पड़ता है, आईपीएल की टीम से भी, किस टीम से आप खेलते हो वहां से भी? आई थिंक आईपीएल में सर इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे सबके सामने आप खेल ही रहे हो, सबके पूरी दुनिया के सामने, तो आई थिंक मेरे ख्याल से असर नहीं पड़ता है। बट स्टेट लेवल पे तो थोड़ा बहुत पड़ता ही हो। जैसे इंडियन टीम में जब कैप्टन जो होता है, अगर वो आईपीएल टीम में कैप्टन है, तो कई बार ये हो सकता है शायद हमारा सोचने का नजरिया ऐसा हो, कई बार हमने नोटिस किया एक्स कैप्टन्स को देखते हुए कि अगर एक कैप्टन इंडियन टीम का है तो उसकी टीम के कई खिलाड़ियों ने इंडिया में डेब्यू कर लिया। राइट। ये अभी भी लास्ट टाइम में केकेआर पर भी एलिगेशंस आए थे कि कई खिलाड़ी जो कई साल से नहीं खेल रहे थे, सडनली वो टीम में वापस आने लगे, वो परफॉर्म बहुत अच्छा कर रहे हैं तो वो तालियां बज गई। कई बार नहीं होता है, बट ये भी फर्क पड़ता होगा सर। वो थोड़ा बहुत लाइकिंग पे आ ही जाता है। जैसे आप अगर किसी टीम के कैप्टन हो, आपको अगर मतलब प्लेयर्स पे किसी पसंद आ गया, तो आपको अगर ऊपर भी आप कैप्टन हो इंडियन टीम के, तो आपको है कि यार ये प्लेयर मेरे को पसंद है, ये परफॉर्म भी कर रहा है, तो वो आप कोई भी होगा सर वो सपोर्ट करेगा और वो लेके जाएगा। ट्रू। जैसे मुझे याद, हाँ बिल्कुल सही कह रहा हूँ। जैसे अभी मैं मुंबई की टीम देख रहा था, जब श्रेयस अय्यर पंजाब गए तो सूर्यांश को भी लेके गए थे क्योंकि उनकी टीम में खेल रहा था। सो आई थिंक दिस माइट बी वन ऑफ द रीजन। क्या डिफरेंस है हिमाचल की टीम में खेलने से और पंजाब की टीम में खेलने से डोमेस्टिक में? सर दोनों ही, मतलब डोमेस्टिक टीम में तो दोनों एलीट ग्रुप में खेलते हैं, दोनों इंफ्रास्ट्रक्चर बराबर है, फैसिलिटीज बराबर है, फैसिलिटीज बहुत अच्छी हैं सर। हिमाचल में बहुत अच्छी हैं, पंजाब में भी अच्छी, दोनों स्टेट्स में बहुत अच्छी हैं, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। बट यही है कि जैसे पंजाब भी लीग करा रही है, शेर पंजाब, वहाँ से काफ़ी प्लेयर्स डायरेक्ट जो डोमेस्टिक नहीं खेले आईपीएल में पिक हो गए, तो ऐसे ही हिमाचल को भी लीग करानी चाहिए हमारे, जो जैसे एचपीसीए में जैसे अनुराग सर हैं, अरुण धूमल सर हैं, तो वो जैसे अगर सोचेंगे कि हमारी भी लीग हो हिमाचल की T20 लीग, जैसे जो हर स्टेट अब करवा रही है, तो उससे प्लेयर्स का बहुत फ़ायदा होगा। और प्लेयर्स को डायरेक्ट अगर डोमेस्टिक में नहीं खेल रहा, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीग में कर रहा है, तो वहाँ से डायरेक्ट आईपीएल में पिक होंगे। अच्छा, ये पंजाब को क्या हुआ है कि इतने सारे खिलाड़ी एक साथ आ गए हैं? नई लॉट में मैं देख रहा हूँ पंजाब के खिलाड़ी भरे पड़े हैं। अभिषेक शर्मा को मैं देख रहा हूँ, शुभमन गिल वहाँ पर है, निहाल वडेरा को मैं देख रहा हूँ, प्रभ सिमरन को मैं देख रहा हूँ, अर्शदीप को मैं देख रहा हूँ, और कई नाम मैं मिस कर रहा हूँ, जो हरप्रीत ब्रार वहाँ से है। मेरे को लगता है पंजाब में T20 क्रिकेट का एक नया रिवाइवल दौर शुरू हुआ है। आप तो वहीं खेले हो, सब कुछ समझो, क्या सडनली ये चेंज हुआ है? क्योंकि बीच में पंजाब काफ़ी गायब हो गया था, अब सडनली बहुत तगड़ा राइज आया है, और मुझे लगता है कि अगर पंजाब भी अपनी एक
सिंगल इंडिविजुअल टीम बना ले तो अच्छी खासी टक्कर दे देगी इस टाइम। बिल्कुल बिल्कुल सर, आप देखोगे पंजाब के हर साल ही कोई 14-15 प्लेयर, 10 से ऊपर ही प्लेयर आईपीएल में होते हैं। तो वाइट बॉल की टीम उनकी बहुत अच्छी है। तो लाइक यही है कि उनका सर वही है ना, मैं बता रहा हूँ, जैसे लीग हो रही है, जो कुछ प्लेयर्स मतलब इन प्लेयर्स के लिए बस दिख रहे हैं, वो लाइमलाइट में आ रहे हैं, वो लीग आ रही है, टीवी पे आ रही है, सबको दिख रहा है। तो वही है कि जब आपकी लीग हो रही है, वहाँ परफॉर्म कर रहे हो तो आप दिखोगे तो बिकोगे भी। तो वहाँ पे परफॉर्म करने के बाद आईपीएल में बिक रहे हो तो आईपीएल में बिक रहे हो, तो उस लेवल पे खेल रहे हो तो आपकी डोमेस्टिक टीम ऑलरेडी स्ट्रांग हो जाएगी। या ये भी मोटिवेशन होता है कि हमारे आसपास से कोई पहुंच गया तो हमें एक और पुश मिलता है। बिल्कुल सर, होता ही है। जैसे आपके ड्रेसिंग रूम में अब 10 आईपीएल प्लेयर है, तो अब बाकी जो प्लेयर्स नहीं है 5, उनको होगा कि यार हमें भी आईपीएल खेलना है, हमें भी करना है सब कुछ। एक दूसरे को देख के प्लेयर्स को होता है यार मेरे को भी आईपीएल खेलना है, मेरे को भी मतलब जैसे लाइफस्टाइल इनका है, मेरे को भी वो कर लेकर जाना है, तो एक वहाँ से मोटिवेशन मिलती है। तो जैसे मैं फिर कह रहा हूँ कि लास्ट ईयर हर्षित हमारे पॉडकास्ट में आए थे और फिर वो इंडियन टीम खेले। राइट सर। तो जब वो इंडियन टीम पहुंचे, व्हाट वाज थॉट इन योर माइंड, क्योंकि आप उनके बहुत क्लोज थे और लास्ट ईयर ये चर्चा चल रही थी कि केकेआर की स्पिन बॉलिंग की बहुत बातें हो रही थी, बट फास्ट बॉलिंग में 2 नए लड़के थे जिन्होंने एक्चुअली पूरा कंट्रोल कर रखा था। जब स्टार्क शुरू में फॉर्म में नहीं थे, स्टार्क लास्ट में फॉर्म में आए, बट शुरू में आप दोनों ने जो होल्ड रखा था उसका एक बहुत बड़ा असर था। केकेआर जीत चैंपियन बनी थी। तो जब हर्षित पहुंच गए, आपके मन में क्या चला? नहीं सर, उसने परफॉर्म वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी किया था, आप देखोगे तो जबरदस्त था। हाँ, परफॉर्म एक्स्ट्राऑर्डिनरी किया और मैचेस भी जिताए सिंगल हैंडेडली। तो उसका बनता सर, वो डिजर्व करता था इंडिया खेलना। तो वही है, जब मैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म करूंगा, जब मैं अच्छा करूंगा। नहीं, ये तो मैं जान रहा हूं। मैं ये जानना चाहता हूं कि मोटिवेशन के तौर पर कि जब 2 नए लड़के हैं, एक साथ आप बॉलिंग कर रहे हो, दोनों साथ में अच्छा कर रहे हो, हैंड टू हैंड कॉम्बिनेशन है, एक टीम में जीत रहे हो, फिर आपके साथ वाला बंदा इंडियन टीम पहुंच गया, अब आप देख रहे हो कि सडनली उसकी फ्रेंड लेवल जो है वो अलग अलग बड़े खिलाड़ी से उठना बैठना शुरू हो गया। सो वो एक खिलाड़ी के तौर पर आपको क्या मोटिवेट करता है कि कैसे वो आपकी विल पावर को बढ़ाता है, ये जानना चाहता हूं। ये मोटिवेट करता है कि जैसे उसको चांस मिला है, तो जैसे उसने परफॉर्म किया है तो मैं परफॉर्म करूंगा, मैं चांस करूंगा, मैं भी वही कल को वहाँ खेलूंगा। तो मतलब ये है कि आप परफॉर्म करो, आप इग्नोर नहीं होगे। तो उसको देख के ये लगता है कि जैसे उसने परफॉर्म किया है, मैच जिताया है, हम चैंपियन बने, जैसे मेरे को परफॉर्म करना है। जैसे मैंने इस साल परफॉर्म किया, 17 विकेट्स लिए सर, तो इस नेक्स्ट ईयर और बेटर परफॉर्म करना है। तो जब मैं परफॉर्म करता रहूँगा सर, ऑटोमेटिकली कभी ना कभी तो टीम में आऊँगा। एक पॉजिटिव राइवलरी होती है, पॉजिटिव राइवलरी की बात कर रहा हूं मैं। हाँ सर, होती है बिल्कुल। एक दूसरे को जैसे होता है ना कि वो बोलते हैं कि होता है कि बॉल जाने के पहले एक दूसरे कंधा मारा कि आज ज़्यादा विकेट मैं लेके आऊंगा, वो चलता है सर, दोस्तों में चलता है बिल्कुल। जैसे हर्षित है या मैं हूँ या कोई भी है, तो भाई आज मैं, वैसे होता है कि दोनों ही करेंगे सर। ऐसे नहीं होता कि मैं करूँगा ज़्यादा या वो, कि दोनों करेंगे एक दूसरे को। जैसे वो बोलता था, मैं बोलता था कि आज हमने रन कम बनाए हैं, आज हम दोनों मैच जिताते हैं बॉलिंग में अपने स्पेल से। तो ऐसे एक दूसरे को, मतलब दोनों को एक दूसरे के साथ लेके, ऐसे नहीं कि मैं करूँगा या मैं, दोनों को ही सर, टीम जीतनी चाहिए। इस साल आपने 17 विकेट निकाले। हाँ जी। वरुण चक्रवर्ती ने भी 17 विकेट निकाले थे। आपने मैचेस कम खेले थे। हाँ जी, एक मैच कम खेला। हाँ, एक मैच कम खेला था। अब मेरे मन में सवाल ये आ रहा था कि वैभव अरोड़ा ने 17 विकेट निकाले, पर उतनी चर्चा नहीं हुई वैभव अरोड़ा की। क्या आप अंडररेटेड हो तो क्यों हो, और इतनी चर्चा क्यों आपके बारे में नहीं हुई? आपका इस पे क्या एनालिसिस है? सर इस पे मैं कुछ नहीं बोलता। मेरे को जो फील होता है, मैं अंडररेटेड लगता है, मैं हूँ, बट ये नहीं पता क्यों हूँ, क्या है क्या नहीं, उसका रीजन सर मुझे नहीं पता। बिकॉज 17 हाईएस्ट विकेट टेकर आप थे। हाँ जी। इस साल हर्षित राणा सारा विकेट आपने लिए, इस साल आपने सुनील नरेन सारा विकेट लिए, वरुण चक्रवर्ती क्या बराबर रहे। केकेआर जितना भी करी उसमें सबसे अच्छी परफॉर्मेंस आपकी रही। हाँ जी सर, बिल्कुल। तो मुझे बार बार ये मन में चला था कि आपके बारे में उतनी चर्चाएं क्यों नहीं हो रही है? सर हो रही है, उसका आंसर तो मेरे पास भी नहीं है, क्यों नहीं हो रही है। आप पॉडकास्ट में नहीं आए थे ना हमारे साथ। अब आपके पॉडकास्ट में आ गया, हो जाएगी। राइट सर। ओके, मेरे को एक सवाल आपको लेके हमेशा मेरे मन में आता है। एक गाना, दबंग पिक्चर देखी आपने? हाँ जी। दबंग पिक्चर में गाना है कि डरता जहां हमसे, हम तो से डरते। हाँ जी। बिल्कुल। ट्रेविस हेड ने कभी आपके लिए गाना गाया है वाला? नहीं सर, लास्ट मैच में आउट नहीं हुए मुझे। 2 बार पहले आउट किया। गाया भी होगा तो मुझे नहीं पता सर, मेरे तक ही पूछा। और हमने एक इंग्लिश गाना गाया होगा कोई इसी टाइप का। भाई ट्रेविस हेड इंडिया का सबसे बड़ा दुश्मन है क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से। राइट सर। एक आदमी जिसने हमारे 2 वर्ल्ड कप छीन लिए, एक WTC छीन लिया, एक हमारा ODI वर्ल्ड कप छीन लिया। और हम इंडिया में कुछ ट्रेविस टुल्ला कहता है, कोई उसे नफरत करता है, बहुत सारी बातें चलती है। राइट। वो आदमी जिसने 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को चुप करा दिया, जब आपने उसको क्वालिफायर 1 में या फाइनल में आउट किया था। फाइनल में, राइट। फाइनल में आउट किया था, और उसके बाद इस बार आपने पहले मैच में आउट किया।
तो ये सारी दुनिया शुरू हो गई यार, वैभव खिला लिया तो जीत जाते यार। सही बात है सर। आपके पास क्या रिएक्शन है जब आपने ट्रेविस हेड को आउट किया? नहीं सर, यही रिएक्शन फाइनल में उस टाइम पे तो लाइक मैंने आउट किया, उसके बाद मतलब उस टाइम तो माइंड में था ही नहीं कि हम वर्ल्ड कप हराया है उन्होंने हमें या फिर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हराई है उन्होंने। उसके बाद मेरे को लाइमलाइट में आने लगा जब इंस्टाग्राम पर, तो मुझे पता लगा कि हाँ मैंने इनको आउट किया है। उस टाइम में वर्ल्ड कप में आउट नहीं हुए थे। तो उसके बाद फिर इस साल दोबारा मैच था हमारा उनके साथ, जब फर्स्ट मैच हैदराबाद के साथ था, तो सेकंड बॉल पे इस बार आउट हो गए वो। पिछली बार फर्स्ट बॉल पे आउट हुए थे तो और ज़्यादा नहीं बेट, उस लास्ट मैच अभी उनके साथ ही हुआ है, उस मैच में वो आउट नहीं हुए मेरे से। तो उन्होंने मेरे को 2 6 1 4 भी मारा, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो चलता ही रहता है। बट वो बड़ा शुरू में मारा, दूसरे मैच में आउट किया आपने कि ट्रेविस हेड ने 3 बॉल खेली वैभव अरोड़ा की, जिसमें 2 बार आउट हो चुका है, और किसी ने बनी बना दिया, किसी ने कुछ बनाया। सोशल मीडिया पे मीम्स की बौछार आ गई। राइट सर, राइट। आई एम श्योर ये टॉप लाइमलाइट पॉइंट रहा होगा करियर का आपके। हाँ अभी तक का सर टॉप रहेगा ऑन टॉप। तो ये आता नहीं कि किसको बॉलिंग करने जा रहे हैं? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं आता। जो रोल होता है हमें, मतलब जैसे बट तैयारी करने में डर, एक पर्सनैलिटी का फर्क तो पड़ता होगा ना यार कि बड़ा खिलाड़ी है। हाँ सर, पर्सनली आपको अगर किसी प्लेयर से कुछ है तो मतलब थोड़ा रहता ही है कि आप पर्सनली सोच रहे हो, बट ऐसे पूरी टीम का नहीं होता कि एक प्लेयर से आपको मतलब थोड़ा सा रहे। पर्सनली रहता है कि यार ये प्लेयर अच्छा है, इसको थोड़ा टफ होगा बॉल डालना, इसको मतलब प्लान करना टफ होगा। तो पर्सनली रहता है सर, हर एक बॉलर को, हर एक बैट्समैन का पर्सनली थोड़ा सा रहता तो जैसे मान लो आपका एसआरएच से मैच है, जैसे फाइनल मैच था आप लोग का, फाइनल मैच में आप दोनों टीम पहुंचे, एसआरएच भी तगड़ी टीम थी, अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड ने तबाही मचा रखी थी। राइट। 2 भाई 2 तबाही। बिल्कुल बिल्कुल। कई टीमों कप्तान तक बदलवा डाले इन दोनों ने। हाँ। तो आपकी प्रिपरेशन कैसे होती है, या सोचते नॉर्मल मैच है? आई एम श्योर ये तो नहीं होता यार, कैसे नॉर्मल मैच होगा यार? नहीं सर, मतलब उन्होंने हमारे वो अगेंस्ट चल गए 6 ओवर में 150 मार देंगे, 100 रन 120 रन। वो उन्होंने हमारे अगेंस्ट नहीं, जैसे अब लास्ट मैच में उन्होंने हमारे अगेंस्ट ऐसे 280 बना दिए, तो अब नेक्स्ट मैच में रहेगा। उससे पहले उन्होंने हमारे अगेंस्ट कभी इतना रन बनाए नहीं थे, तो मन में इतना डर नहीं था। तो मैं था कि भाई उस आदमी ने अहमदाबाद में मारा था कुछ दिन पहले शतक वर्ल्ड कप में। शतक वर्ल्ड कप में बनाया था ना। हाँ। हमारे मेरे जैसे हमारी बॉलिंग के अगेंस्ट नहीं बनाया था। जब हमारी बॉलिंग के अगेंस्ट अब बना दिए उन्होंने, 280 बनाया, क्लासिक ने 100 किया। हाँ। अभिषेक ने भी मारा, हेड ने भी मारा। तो अब नेक्स्ट मैच में रहेगा, लास्ट मैच में उन्होंने 280 बनाया था, हमें इनको अब आउट करना है, डर रहेगा थोड़ा सा। तो वैसे प्लानिंग कैसे करते हो? मान लो जैसे एसआरएच थी, कैसे प्लान करते हो? यही सर, जैसे प्लानिंग यही रहती है कि उनके वीक पॉइंट्स क्या है, उनको कहाँ पे हम बॉल डाल सकते हैं। जैसे मेरा न्यू बॉल है, न्यू बॉल से अगर बॉल स्विंग हो रहा है तो आप जल्दी उनको अर्ली विकेट्स लेने के चांसेस आपके पास ज़्यादा है, तो अर्ली विकेट्स के लिए जाओ। अगर नहीं होता तो अगर 2-3 ओवर में वो डोमिनेट कर रहे हैं तो फिर आपको डिफेंसिव फील्ड पे कैसे आना है, वो सारी मीटिंग्स में प्लान्स होते हैं सर। ट्रेविस हेड के वीक पॉइंट क्या लगे? वो स्विंग करवाओ बॉल, बस जैसे 2 बार आउट किया स्विंग करा के उनको, बॉल स्विंग करा के, तो वो स्विंग कराओ। जैसे उसके बाद वो फर्स्ट 2 ओवर 3 ओवर्स में आउट नहीं हुए हैं, तो उसके बाद डिफेंसिव आओ कि उनसे रन नहीं खाने हैं, बॉल भी स्विंग नहीं हो रहा है, 2 ओवर 3 ओवर स्विंग होता है बॉल बस। ओके नाइस। पिछली बार मिचेल स्टार्क का इम्पैक्ट पड़ा था? पड़ा था सर बिल्कुल। जो आप देखोगे क्वालिफायर्स मैच में उन्होंने सिंगल हैंडेडली जो स्पेल में अपने दोनों मैन ऑफ द मैच उनके क्वालिफायर 1 में और फाइनल में आए। नहीं, मैं आप एक यंगस्टर के तौर पर कह रहा हूँ, बिकॉज मिचेल स्टार्क इज अ लेजेंड, राइट। और आई एम श्योर कि एज अ फास्ट बॉलर जब आप साथ में ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहे होगे तो आपके लिए एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होगा, बिकॉज ही इज अमॉन्ग वर्ल्ड नंबर 1। जो आप लिस्ट निकालोगे दुनिया के खतरनाक गेंदबाजों की, तो आशीष स्टार्क का नाम है। बिल्कुल। तो जब आप एक ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहे हो तो ऐसे खिलाड़ी से भी इम्पैक्ट पड़ता है करियर पर? बिल्कुल पड़ता है सर। आपको ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहे हो उनके साथ, पूरा 2 महीने 3 महीने आपने उनके साथ रहना है, उनसे कितना कुछ सीखने को मिलेगा आपको। और आपके ड्रेसिंग रूम में आपका बॉलिंग पार्टनर इतना बड़ा कोई लेजेंड होगा तो आपको वही कॉन्फिडेंस आता है कि यार मेरे साथ एक लेजेंड है, तूने तो बस अब परफॉर्म कर, वो अपने आप देख लेंगे जो भी होगा उधर से। अब जैसे अगर मान लो मैं जसप्रीत बुमराह के साथ बॉल डाल रहा हूँ या किसी के साथ बॉल डाल रहा हूँ, तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस रहता है कि सर मैं इतने बड़े बॉलर के, वर्ल्ड के बेस्ट बॉलर के साथ बॉल डाल रहे हैं, तो कॉन्फिडेंस लेवल ही आपका अलग हो जाता है। और एक मतलब वहाँ से आपको अलग पुश मिलता है कि उनकी तरह जो अच्छा चीज़ कर रहे हैं उनसे सीख के अच्छा करना है। उनकी तो तरह सिखाते हैं या बचा के चलाते हैं? नहीं, बिल्कुल सिखाते हैं। आप पूछोगे तो बताएंगे सर, ऐसे खुद नहीं आता कोई ऐसे बताने। अब मैं उनके पास जाऊंगा, पूछूंगा तो सब कुछ बताते हैं। नहीं, जैसे ट्रिस्टन स्टब्स ने कहा था कि मैं कुलदीप के साथ खेल रहा था, तो मैं कुलदीप से कहा बॉल करो, सीधी सीधी बॉल खिला रहा था मुझे। तो मुझे समझ में आ गया कि आगे की तैयारी कर रहा है, मेरे को बॉल ही नहीं खिला रहा है। मैं तो खेलने गया था, कुछ बॉल खेल जाऊंगा। तो वही बड़ी चर्चा चली थी कि आईपीएल खेलते वक्त आप अपनी नेशनल टीम का दिमाग में रखे थे कि नहीं सिखाएंगे। नहीं सिखाएंगे। तो यहाँ पर सिखा रहे थे? नहीं, वो सिखा रहे थे सर बिल्कुल।
वो एज ए फास्ट बॉलर दूसरे फास्ट बॉलर यंग फास्ट बॉलर को तो सिखाएंगे ही, वो कोई भी होगा। मैं आऊँगा अपने से यंग को फास्ट बॉलर को, ये नहीं सोचूंगा कि मेरे अगेंस्ट ही आना है या क्या आना है। सब नहीं सिखाते, मैंने वसीम अकरम को भी सुना है। ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। वसीम अकरम ने कहा हमने रिवर्स स्विंग एक्सप्लोर की थी, हम नहीं सिखाते थे। वो तो बाद में मुश्ताक अहमद को इंग्लैंड उठा ले गए, उन्होंने सीख लिया उनसे चोरी छिपे। अच्छा। तो वहां से फिर दुनिया फैल गई, वरना वो सोचते थे कौन सी बॉल है, तो बाकी सब सिखाते थे, रिवर्स स्विंग बचा के रखते थे, वो मेन वेपन में तो छुपा के रखते थे ना। कि उन्होंने केकेआर में कोचिंग की थी ना वसीम अकरम ने, कहा हमने सिखाते थे। अच्छा। वो तो हमारा लड़का उठा ले गया मुश्ताक अहमद, 3-4 साल ट्रेनिंग ली, पैसे देके रिवर्सिंग निकाल ली। बिल्कुल सर, अब तो सबको ही पता है सर रिवर्सिंग कैसे करानी कैसे नहीं। अब होती ही नहीं बॉल्स की क्वालिटी, ग्राउंड्स की क्वालिटी, विकेट्स की क्वालिटी इतनी अच्छी है, बॉल रफ ही नहीं होती, रिवर्सिंग होती ही नहीं। क्या सपना है, T20 ओडीआई या टेस्ट मैचेस? सपना तो सर इंडिया खेलना है, फॉर्मेट कोई भी हो। मेन तो अभी तक तो सपना ये है कि इंडिया खेलना है, तो जर्सी चाहिए, कोई भी फॉर्मेट हो, जर्सी इंडिया की हो बस। नहीं, हम शुभ है। बिल्कुल, होपफुली सर। शशांक यहाँ से कैप्टन बन गए थे, अर्षित पहुंच गए थे, हमको लग रहा है अभी पहुंच जाओगे होपफुली सर, 1 साल के अंदर। बिल्कुल, क्रेडिट आपको मिलेंगे। हाँ यार, शशांक वाली तरह ये भी भविष्यवाणी वायरल हो जाएगी। नहीं हुई तो गालियां पड़ जाएगी। नहीं भाई, अच्छा करना यार, हमारी दुआएं तुम्हारे साथ होंगी। यू स्टार्टेड योर करियर विद पंजाब। यस सर। आईपीएल में डेब्यू पंजाब से किया सर। क्या फीलिंग थी, क्या चल रहा था, कैसे पता लगा था? जब डेब्यू किया सर, बस कितनी उम्र थी? वही सर 3 साल पहले, 22 में। ओके। हाँ, 24। तो फीलिंग सर, वो डेब्यू की कह रहे हो ना? हाँ। डेब्यू में सर वही उस टाइम पे कोच थे हमारे अनिल कुंबले सर, और कैप्टन थे मयंक अग्रवाल। तो उन्होंने बस एक दिन पहले बोला कि तू मैच खेल रहे है। मैं मतलब पहले 2 मैचेस नहीं, मैं ऑक्शन की बात कर रहा हूँ, जब थोड़ा आराम से चलते हैं ना। ऑक्शन में जब आया होगा घर परिवार में। ऑक्शन तो 21 में फर्स्ट टाइम पिक हुआ था सर। मैं केकेआर नहीं पिक किया था फर्स्ट टाइम मुझे। अच्छा, पहली बार केकेआर ने पिक किया था, खिलाया नहीं था। हाँ, तो पहला जब ऑक्शन में पहली बार नाम आया, हाँ, तो फिर वो क्या फीलिंग, क्या वाइब थी, क्या किया था पहली चीज उस टाइम? तो सर बस इमोशनली थे सारे। मैं मतलब जैसे हमारा विजय चल रहा था, जयपुर में थे हम, तो ऐसे टीवी के सामने बैठे थे और ऑक्शन देख रहे थे। जैसे ही जस्ट पिक हुआ मैं केकेआर में, तो जैसे फ़ोन बजने स्टार्ट हुआ, सबसे पहले घर, मैंने बाकी का तो फ़ोन उठाया नहीं, घर से फ़ोन उठाया। तो घर का फ़ोन उठाया तो मम्मी रो रहे हैं, मम्मी से पापा के बात करा, पापा से बात करो, पापा के बात करा, पापा रो रहे हैं। तो मैंने कहा तो रो ही जा रहे हैं सारे घर पे। फिर मैंने छोटे भाई को फ़ोन किया, मैंने कहा तो मम्मी पापा को संभाल। उसके बाद मतलब मैं भी थोड़ा इमोशनल था, टीममेट्स के साथ था। तो फिर तुमने गर्लफ्रेंड को मिला के तुम रो ली होगे? नहीं, उस टाइम गर्लफ्रेंड नहीं थी। अच्छा, अभी बना ली। कह रहा उस टाइम नहीं थी भाई। ठीक है। हाँ, तो वही सर। हाँ, पैसा अच्छा आता है तो सब चीज़ें अच्छी आती हैं। राइट, बिल्कुल। हाँ, तो ये घर परिवार ने बताया? बस सर इमोशनल थे उस टाइम, तो सारे तो प्राउड फील हो रहा था। उसके बाद तो बस फिर घर वालों सारे खुशी में, बस फिर सारे सपने लेके हो कि इस साल केकेआर में जाएंगे, कॉर्बो लड़बो जिद्दो करेंगे। बस फिर वहाँ से तो फिर वही, फिर जब पूरे सीजन उन्हें बैठाए रखा, खाली पानी पिलवाया था। फर्स्ट सीजन था सर उस टाइम पे, और ऑलरेडी काफ़ी प्लेयर्स खेल रहे थे जो केकेआर से पहले अच्छा कर रहे थे पिछले 2-3 साल से। प्रसिद्ध कृष्णा थे उस टाइम, शिवम मावी थे। तो वही है कि उस टाइम पे चांस नहीं मिला। नेक्स्ट ईयर फिर मेगा ऑक्शन थी। तो ये जो पूरे सीजन आप बैठते हो, मान लो मैं समझना चाह रहा हूँ, बहुत सारे नए बच्चे, फिर आईपीएल का जिक्र कर रहा हूँ मैं, कई ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत टैलेंटेड लगते हैं, बट कई बार मुझे लगता है टीम कॉम्बिनेशन की वजह से नहीं मौका मिलता है कि अच्छे प्लेयर है। जैसे मुझे प्रियांश की लगता था कि प्रियांश पंजाब की जगह किसी बड़ी टीम में होता तो शायद ना मिलता, बट मिला तो अच्छा कर दिया। वैभव को मिला राजस्थान में, तो 14 साल की उम्र में धमाका कर दिया। बिल्कुल। तो जब आप पहले साल गए केकेआर में, पूरे सीजन आप खाली पानी पिला रहे थे, तो क्या चलता उस बीच में? वो कैसा प्रोसीजर होता है, क्या माइंडसेट क्या होता है उस टाइम? टफ रहता है उस टाइम पे, बट सर वही होता है कि अगर आप को यही होता है अपने हाथ में, जो हम चीज़ हमारे हाथ में वो करते रहो, मेहनत करते रहो। ये पता है कि अगर आवाज़ नहीं मिल रहा चांस, तो आने वाले कल में मिल ही जाएगा आपको चांस। आप अच्छा कर रहे हो, नेट्स में अच्छा कर रहे हो, इंप्रेस हैं कोचेज आपसे, एक पता लग जाता है कि आपको चांस तो मिलेगा ही, आज नहीं तो कल मिलेगा। नेट्स में कैसे खिलाते हैं, मतलब आप क्या वहाँ भी अपने इनर टीम में मैच खेलते हो? नहीं, मैचेस नहीं सर, मैचेस तो कैंप में होते हैं ऑलरेडी, मतलब आईपीएल स्टार्ट होने से पहले। बट आईपीएल स्टार्ट होने के बाद जब आप नहीं खेल रहे हो तो प्रैक्टिस तो चलती है नेट्स में। तो नेट्स में आपसे कोचेस बात कर रहे हैं, वो कॉन्फिडेंस दे रहे हैं कि अभी नहीं को मेरा कॉम्बिनेशन बन पा रहा है, बट तू बहुत अच्छा बॉल डाल रहा है, आप लगे रहो, अब मतलब कुछ मैच बाद मिल जाएगा, चांस मिल जाएगा। तो उस टाइम पे नहीं मिला, क्योंकि लाइक उस टाइम पे 7 मैचेस हमारे इंडिया में हुए, 7 मैचेस फिर दुबई में हुए थे, अबू धाबी में, क्योंकि हाफ पार्ट में हुआ था कोविड के सेकंड हाफ। अच्छा इजी हो गया था मेरे लिए, पहले 7 मैच बाहर बैठना, फिर आके उम्मीद थी फिर 7 मैच बाहर बैठना। फाइनल खेले थे उस साल सर हम, रनर अप थे, सीएसके से हारे थे दुबई में। हाँ, तो पता था सर टीम अच्छा कर रही है। नीतीश कैप्टन शायद था तब। हाँ, नहीं उस टाइम पे मॉर्गन कैप्टन थे। मॉर्गन, अच्छा, मॉर्गन हाँ, कैप्टन थे सर। हाँ, हाँ, तो वही है कि सर
उस टाइम पे अपना मेहनत करते रहो और आपको पता लग जाता है प्रैक्टिस में कि आप अच्छा कर रहे हो, टीम आप पे ट्रस्ट दिखा रही है, वो आपको कभी ना कभी चांस मिली। नहीं, ये नेट्स का सवाल मैंने इसलिए पूछा, एक क्रिकेटर है मोहित शर्मा। हाँ जी। मोहित शर्मा को गुजरात टाइटंस ने एज ए नेट बॉलर बुला लिया था, और बड़ा क्यूरियस केस मेरे लिए था कि वो बॉलर जो एक समय आईपीएल में पर्पल कैप विनर था, 2014 में इंडियन टीम के लिए खेला, 2015 वर्ल्ड कप में भुवनेश्वर बैठे थे वो खेल रहा था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वो क्यों नेट खेलने के लिए तैयार हो गया? वो चाहता तो कमेंट्री कर लेता, कोचिंग कर लेता। मोहित भाई ने कहा कि प्रैक्टिस करने को तो मिल रहा था ना, खाली खेल ही तो नहीं रहे थे। प्रैक्टिस करने को मिल रहा था। और सर जैसे आपको अगर इतने बड़े प्लेयर को कोई टीम बुला रही है कि आप हमारे साथ नेट में आ जाओ, तो वो एक श्योरिटी देते हैं आपको कि बीच में ही जैसे कोई बॉलर ऊपर नीचे होता है, कोई इंजर्ड होता है, कुछ होता है, तो आप उसी साल टीम में आ जाओगे। तभी फिर जैसे अब उनको बोला होगा कि जैसे आप आओ और हमारे साथ रहो, टीम के साथ रहो, एज ए नेट बॉलर नहीं, एज ए टीम में साथ रहो। आप जैसे कोई बॉलर इंजर्ड हो गया या कुछ हो गया तो रिप्लेसमेंट में आपको वहीं से पिक कर लेंगे। तो उनको उस साल नहीं पिक किया तो नेक्स्ट ईयर पिक कर लिया, उस साल नहीं बना था। तो केकेआर ने पूरे साल नहीं खिलाया आपको? हाँ जी। तो फिर बुरा लगा आपको? नहीं सर, बुरे वाले नहीं लगा ऐसा कुछ, क्योंकि मेरे को था फर्स्ट, मतलब मैं यहाँ तक तो पहुँचा ना, तो मैच भी खेल जाऊंगा, अपनी मेहनत करते रहो। बुरा बिल्कुल नहीं पंजाब में सिलेक्शन हुआ? हाँ, फिर नेक्स्ट ईयर मेगा ऑप्शन था सर, तो पंजाब ने लिया फिर केकेआर, और उसमें बिड था। केकेआर का बजट में नहीं, लास्ट में मेरा ऑप्शन में नाम आया था, केकेआर का बजट खत्म हो गया था, तो पंजाब ने पिक किया मुझे। तो फिर वहाँ पे मेरे को था अब तो मैं मैच खेलूंगा इस साल, मतलब उन्होंने इतना पैसा लगाया मेरे ऊपर। तो उसके बाद फिर पहले 2 मैच नहीं खेला, थर्ड मैच था पंजाब का हमारा, तो मैंने डेब्यू किया था। फिर वापस केकेआर आ गए? फिर पंजाब ने रिलीज कर दिया सर। फिर वापस केकेआर आ गए 23, 24, 25, अब 3 साल दोबारा केकेआर में। हाँ। तो पंजाब और केकेआर, पंजाब में क्या सीखा, चलो ये समझ लेते हैं। पंजाब में सर उस टाइम कौन शमी थे उस टाइम वहाँ पे? जब मैं नेट बॉलर था 2020 में, तब शमी थे। हाँ। 22 में शमी नहीं थे, मेगा ऑप्शन थे। तो गुजरात चले गए थे। गुजरात चले गए थे। हाँ। हाँ जी। तो उस टाइम पे रबाडा थे, अर्शदीप था। अर्शदीप मतलब हम काफ़ी बचपन में जब पंजाब से खेलता था तब से साथ ही खेल रहे हैं, तो बैचमेट्स ही हैं। हाँ, मैंने कहीं सुना था कि आपने अर्शदीप को लेकर कहा था कि अर्शदीप की सक्सेस आपको काफ़ी मोटिवेट करती है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल साथ ही खेले हैं सर। तो मतलब हम अंडर 19 वगैरह, कैंप वगैरह, कॉलेज क्रिकेट सारी साथ में खेले हैं पंजाब से। तो साथ में ही था, तो मोटिवेट करती है कि वो वहाँ तक पहुँचा दोस्त, तो मैं भी पीछे पीछे लगा रहूँगा। तो 3 इडियट का जो डायलॉग है कि दोस्त फेल हो जाए तो बुरा लगता है, लेकिन दोस्त अगर टॉप कर जाए नहीं सर, उसके लिए बुरा नहीं लगता, क्योंकि उसके लिए हमेशा दुआ ही निकलती है मुझसे, उसके लिए ऐसा बुरा नहीं लगता सर। क्रिकेट में राइवलरी होती है? होती है सर, हर जगह होती है। कैसी राइवलरी होती है? मैचेस में आप देखते हो, जैसे मान लो केकेआर आरसीबी की राइवलरी होगी, मुंबई और सीएसके की हो गई, तो ऐसे होती हैं सर, एक टीम दूसरी टीम की राइवलरी होती है सबकी। तो जैसे मान लो किसी टीम से राइवलरी है, तो उसकी प्रिपरेशन कैसे अलग होती है? उस टीम की प्रिपरेशन ऐसे होती है कि बस इनसे नहीं हारना, कुछ भी हो जाए। उनके प्रैक्टिस सेशन में ये बात होता है कि ये मैच नहीं हारना, पूरा जोर लगा देना है। मतलब वैसा जैसे हम इंडिया पाकिस्तान को कहते हैं कि पाकिस्तान जीत जाओ, वर्ल्ड कप थोड़ा बहुत आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं है, बट ये हार गए, वर्ल्ड कप जीत गए तो भी मुंह खुला रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो फैंस का ना अलग ही एक अपनी आपस में एक दूसरे की लड़ है कि केकेआर और आरसीबी के फैंस आपस में बहुत लड़ते हैं, तो उससे टीम्स की भी बन गई है। तो ये होता है कि बस आरसीबी से नहीं हारना हो, तो फैंस बहुत लड़ते हैं आपस में एक दूसरे से। तो बस वही फिर हम टीम्स का भी हो गया आपस में। अब यही होता है कि बस किसी से भी हार जाए, आरसीबी से नहीं हारना, नहीं तो फैंस से गालियां बहुत पड़ेंगी। केकेआर वाले अब अगर हम हार गए तो केकेआर फैंस, मतलब उस मैच में तुमको दोनों साइड से पड़ेगी, दोनों साइड से पड़ेगी। हार गए तो तुम्हारे अपने देंगे, जीत गए तो उधर वाले दे देंगे। वही उधर वाले दें, ठीक है, अपने नहीं देने चाहिए ना सर। घर का बंदा गाली नहीं देना चाहिए। तो इसलिए जीत जाओ। मेरे को एक मैच याद आ गया, वो अभी आईपीएल में था, ट्रिस्टन स्टफ्स ने आप पे 30 रन ठोके थे। हाँ जी, सबसे नहीं, उसने सर सबसे नहीं, ब्रेविस ने ठोके थे। ब्रेविस, हाँ, जूनियर एबीडी ने ठोके थे। जूनियर एबीडी, राइट सर। और भाई केकेआर वालों ने सोशल मीडिया पे जो भरा, बहुत गालियां पड़ी है सर। आदत सी हो गई अब तो। मैं बैठ के रिसर्च कर रहा था, मैं देखा भाई उसे एक ओवर ने सर पूरा मतलब ऐसा कर दिया कि जितना अच्छा कर रहा था वो उतनी गालियां पड़ गई। मतलब मैं जब रिसर्च करना शुरू किया तो मैंने कहा 17 विकेट बंदे ने पाया, हाईएस्ट विकेट टेकर है। फिर वो 30 रन वाले में लिखा अभी इसको रिटायर हो जाना चाहिए, अभी ये हो जाना चाहिए, ये हो जाना चाहिए, छोड़ दे, ये कर ले, वो कर ले। ओ भाई साहब, सब अच्छा चल रहा था, वो एक ओवर से सब हो गया। याद है कितने छक्के चौके पड़े थे? हाँ सर, 3 छक्के 3 चौके। पहली बॉल पे क्या पड़ा था? पहली बॉल पे 6 सर। फिर कैच छूटा अंकृष से और वो 6 हो गया। वो कैच हो जाती तो वो 30 रन नहीं आते। गालियां बच जाती, मैच भी जीत जाते। हाँ। मैच हार गए ना सर वो। हाँ, उसी से शुरू हुआ कि ये इसी की वजह से हम क्वालिफाई नहीं कर पाए, इसी की वजह से हम रह गए। सीएसके से हार गए, बताओ। सीएसके से हार गए भाई, मतलब 1 साइड मैच चल रहा था, वो 30 रन से मोमेंटम चेंज हो गया एकदम से, वो लोग जीत गए।
तो वहीं से वो मैच हार गए हम, तो गालियाँ तो पड़नी थी। तो ऐसे बहुत सारे मैचेस आप जीतते होगे, बहुत सारे हारते होगे, बट जो ये एक कोई स्पेशल डू और डाई मैच हो या वो एक ओवर जिसकी वजह से लोग कहें यार पूरा सीजन तुमने चौपट कर दिया, तो ये कैसा इम्पैक्ट करता है ये? वही सर, यही होता है कि अब लास्ट जो उस टाइम पे आके आपने मतलब टीम के लिए मतलब गंदा परफॉर्म कर दिया कि मतलब आपका पुराना जितना अच्छा किया है वो भूल जाते हैं फिर फैंस। तो यही है कि वो मतलब एक मोमेंट ऐसा होता है कि उस टाइम पे आपको मतलब ऐसे अगर आप इंडिविजुअली सोचोगे उस टाइम पे आपने गंदा परफॉर्म नहीं करना। मतलब टीम भी हारी है, टीम हार गई, अगर वही टीम अगर मैं 30 रन पड़ते टीम जीत जाती फिर इतना कुछ नहीं होता, फिर लोगों को याद ही नहीं रहता, भूल जाते। और वही है कि उसकी वजह से मैच हार गए तो वो ज़्यादा लाइमलाइट में आती है तो ज़्यादा गालियाँ पड़ती हैं। नहीं तो ये एक खिलाड़ी के तौर पर कितना परेशान करता है ड्रेसिंग रूम में? मन करता है कि आज कोई देखो मत मुझे, आज मुझे कहीं चले जाने दो, गड्ढा खोदो घुस जाऊँ आज मैं। एक दिन थोड़ा सा अपसेट रहता है बंदा, फिर वही है कि उस चीज़ से जितने जल्दी बाहर निकल जाओगे उतने अच्छा है, क्योंकि नेक्स्ट मैच भी आना है। सोशल मीडिया के नोटिफिकेशन ऑफ कर दो। सोशल मीडिया इंस्टाग्राम उससे बंद कर दिया, और इंस्टाग्राम ओपन नहीं करना बस। वो टीममेट बता देते हैं, अर्शिद ने बोल दिया था, कह रहा है इंस्टाग्राम ओपन मत करिए आज बस। उसने ओपन करके देख लिया था, गालियाँ आ रही थी। हमने कोलैब में एक फोटो डाली थी तो उस फोटो में इतनी गालियाँ आ रही थी तो उसने बोला इंस्टाग्राम मत ओपन करिए आज। मैंने कहा ठीक है। बट एक खिलाड़ी के तौर पर ये भी बड़ा चैलेंजिंग पार्ट होगा यार कि मतलब क्रिकेट ऐसा गेम है जो थोड़ा इमोशन से ज्यादा है। बिल्कुल सर। जितनी ताली है, जैसे तुमने पहले मैच में 3 विकेट निकाले SRH वाले, तो खूब ताली, पूरी दुनिया वैभव। इस मैच में सबने उतार के पटक दिया होगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, पटक दिया बिल्कुल। अब बोल रहे हैं नेक्स्ट रिलीज करो इसको। हाँ मैं हाईएस्ट विकेट टेकर से रिलीज कर दो। बिल्कुल बिल्कुल सर। टीम में कोई और बात करता, चलो हर्षित तो तुम्हारा दोस्त हो गया, उसने आगे छेड़ दिया भाई मत डाल आज, चेक मत करियो, बट कोई और टीम में रिएक्ट करता है? क्योंकि हम एक्सप्रेशंस देखते हैं बॉसेस के भी, कप्तान के भी। मैं राहाड़े का चेहरा भी देख रहा था, मेरे को लग रहा था कि भाई इसके चक्कर में मेरा भी चला जाएगा सब। राइट। मतलब आपके फेस पे तो कोई रिएक्ट नहीं करेगा, आपको हेडअप करने के लिए बोलेंगे, और सारे सपोर्ट ही करते हैं सर, क्योंकि सबका आता है, हर एक प्लेयर का गंदा दिन आता है, गंदा मैच आता है, कोई भी आउट हो सकता है, किसी को भी रन पड़ सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। उस टाइम पे सर बैक ही करते हैं। नहीं बट डगआउट जैसे जब मैच खत्म हुआ, तो जैसे कई बार खिलाड़ी कहते हैं ना यार इसके चक्कर में मैच हार गया, या क्यों ऐसा हुआ, उसके बारे में चर्चा होती है, बिकॉज वो डिसाइडर था। इंपॉर्टेंट ये नहीं था, एक मैच था, एक वन ऑफ द मैच था तो कोई दिक्कत नहीं थी, वो डिसाइडर था, तो कई चर्चा हुई। नहीं ये चर्चा नहीं होती सर कि इसकी वजह से मैच हार गए, बट ये चर्चा होती है कि आप क्या मतलब बेटर कर सकते थे उस टाइम पे, क्यों मतलब वो चीज़ क्यों क्या आप अच्छा कर सकते थे कि वो चीज़ नहीं होती। तो ऐसा कुछ नहीं था कि आप किसी को ब्लेम करोगे, क्रिटिसाइज करोगे कि इसकी वजह से हार गया है वो, ऐसा कुछ नहीं है सर। बस गली क्रिकेट वाला नहीं होता। नहीं सर, इतने जैसे हम गली क्रिकेट में हम कहते हैं कि इतने बड़े लेवल पे सबको पता है किसी भी प्लेयर के साथ ये चीज़ हो सकती है, कोई भी प्लेयर हो सकता है, तो कोई भी किसी को क्रिटिसाइज नहीं करता, क्योंकि हर प्लेयर का कुछ ना कुछ एक बार तो दिन आता है, ये सबने वो फेस किया ही होता है। तो उस टाइम पे होता है कि आप सपोर्ट करो, बैक करो, तो वो चीज़ भूल जाओ जितना। चलो हम पूछते 6 बॉल पे क्या क्या पड़ा था, बताओ हमको। सर फर्स्ट बॉल 6, हाँ ठीक है, सेकेंड बॉल 4, हाँ, थर्ड बॉल फिर 4, हाँ, फिर 6, फिर 6, फिर 4। जिस पे गुजरती है उसको याद रहता है। याद रहता है, बिल्कुल याद रहता है। जूनियर एबीडी। उस टाइम पे सर ऐसा हुआ कि लाइक विंड बहुत अगेंस्ट थी, आंधी आ गई थी एक बिल्कुल, और अगेंस्ट मेरे, तो मैं रनअप में जब भाग रहा हूँ तो हवा से पीछे हो ही जा रहा हूँ, तो वहाँ पे जब मैं एम कर रहा था ना, वहाँ पे बॉल डल ही नहीं रही थी मेरे से, और फिर वो बॉल भी हवा के साथ और तेज भाग रही हवा के साथ, तो और 6 और वो जो फर्स्ट 6 आप देखोगे तो अंकुरित से कैच छूट के वो एकदम से एक्सपेक्ट कर रहा था नॉर्मल आ रही है, वो हवा से इतनी तेज आएगी, वो लेट ही हो गया, तो वो हवा से 6 हो गया। उसके बाद हवा से आप जहाँ बॉल डालने जा रहे हो वहाँ एम कर ही नहीं पा रहे, मैं वाइड होकर डालने जा रहा हूँ, सब में बॉल डल रही है, वो हवा से मतलब काफ़ी मतलब बायोमैकेनिक्स चेंज हो जाते हैं आपके बॉलिंग के टाइम पे, उस टाइम पे तो हवा से काफ़ी मतलब वो हो गया। हाँ मतलब जिसने क्रिकेट खेलेगा उसको आइडिया होगा। हाँ। कई बार अगर हवा उल्टी आ रही है तो सीधे छक्का मत मारो, बिल्कुल आउट हो जाओगे, टंग जाओगे। बट उस टाइम पे ये बेटर कर सकता था कि मेरे को पता है हवा सीधा आ रही है, तो मेरे को ग्राउंड के स्क्वायर्स में रन खाने हैं, सामने नहीं खाने, क्योंकि सामने तो हवा से ही ले जाएगी। हाँ। तो वो उस टाइम पे, अभी नेक्स्ट टाइम से ये रहेगा कि फर्स्ट टाइम मेरे साथ हुआ कि नेक्स्ट टाइम पे ऐसा कभी होता है तो आपको जिस साइड हवा चल रही है उसके अगेंस्ट मार खानी है। अच्छा, इस मैच में तुमने अकेले गाली नहीं खाई थी, अश्विन ने भी खाई थी। अश्विन ने? हाँ। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि जूनियर एबीडी जो है इसको लेके मैं श्योर नहीं हूँ, क्योंकि इसका स्पिन पे स्ट्रॉन्ग जोन है। हाँ। तो लोगों ने लिखना शुरू किया तो वैभव अरोड़ा स्पिनर है। और क्योंकि उनका एक बड़ा बोल्ड स्टेटमेंट था, नॉट श्योर अबाउट ब्रेविस, उसके स्ट्रॉन्ग जोन जो है स्पिनर्स को लेकर है, और फिर वैभव अरोड़ा इस मैच के बाद से कोई शक नहीं रहा होगा उसमें, होगा फास्ट बॉलर भी अच्छा खेलते हैं। फेवरेट मोमेंट क्या था आईपीएल का इस साल आपका? फेवरेट सर मेरा था मैच फर्स्ट आईपीएल में, फर्स्ट मैच ट्रेविस हेड को आउट करना। मेरा तो मैच था जो मतलब फर्स्ट अचीवमेंट थी एज अ कोई अवार्ड आईपीएल में मिलना। हाँ, उससे पहले कोई अवार्ड नहीं मिला था। इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर खेलना, हाउ यू सी दिस? कई बार लगता है कि यार परमानेंट प्लेयर के तौर पर खेले,
नहीं, इस साल सर मैं हाफ मैचेस इम्पैक्ट प्लेयर खेला हूँ, हाफ मैचेस परमानेंट ही खेला हूँ। तो क्या डिफरेंट फीलिंग होती है जब आप इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे खेलते हो या जब आप 11 का हिस्सा होते हो? फीलिंग तो ऐसा सच कुछ नहीं होता, पता ही आप खेल ही रहे हो इम्पैक्ट प्लेयर में। ऐसा नहीं लगता कि एक चाचा का लड़का एक अपना लड़का है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। ऐसा कुछ नहीं, इम्पैक्ट प्लेयर में बस ये डर रहता है आपको, जैसे अगर आप इम्पैक्ट प्लेयर में हो और आपकी बैटिंग आ गई है, आपको पता है आपने बॉलिंग में इम्पैक्ट में जाना है, अगर टीम कोलैप्स कर गई तो आपका मैच हो गया। हाँ यार, ये तो एक्स्ट्रा बैट्समैन आ जाएगा। जैसे मुंबई वाले मैच में हमारे साथ हुआ था, मनीष भी आ गए थे बैटिंग में, तो मतलब एक बॉलर, मतलब जब मैं कोई बंदा खेल रहा होता है वो बाहर हो जाता है। किसी की हंसी किसी के दुख की वजह बनती है। हाँ राइट सर, राइट। कोई बारिश का लुत्फ उठाता है, किसी की फसल बह रही होती है। बिल्कुल बिल्कुल वही बात है बस। बाकी तो कुछ नहीं, इम्पैक्ट प्लेयर 12 खेलते हैं अब तो, क्रिकेट मैच 12 खेलते हैं। ये अच्छा नियम है इम्पैक्ट प्लेयर? अच्छा है सर मेरे हिसाब से, क्योंकि एक अपॉर्चुनिटी एक्स्ट्रा मिल जाती है एक प्लेयर को। जैसे अब 11 खेल रहे हैं तो अब 12 खेल रहे हैं, 12वें पर्सन को एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो मेरे हिसाब से अच्छा है। आई थिंक बहुत सारे नए बच्चे इम्पैक्ट की वजह से हाईलाइट हो गए। बिल्कुल, शशांक हुए मैं भी शुरू में, खेला हूँ आशुतोष हुए, आप हुए, हर टीम में 1-2 बच्चे आ गए जो इम्पैक्ट के चलते शायद मौका मिल रहा वरना ना मिलता। राइट सर। ऑलराउंडर्स का नुकसान है सर। आपकी टीम में तो भरे पड़े हैं। बट जैसे अब ऑलराउंडर है, वेंकटेश बॉल डालते हैं, रमनदीप आप देखोगे एक ओवर भी नहीं डाला पूरा। यार ये बड़ा एक कॉमन क्वेश्चन मेरे पास आया था, केकेआर अपने ऑलराउंडर्स का इस्तेमाल क्यों नहीं करती है कायदे से? उनके पास रसल है, उसका भी पूरा इस्तेमाल नहीं करते। वेंकटेश अय्यर है, उनके पास रमनदीप है, तीनों का उतना अच्छा इस्तेमाल नहीं होता जितना होना चाहिए था। अब आप देखोगे इम्पैक्ट प्लेयर की वजह से सर 12 लोग खेल रहे हैं, तो एक एक्स्ट्रा बॉलर बढ़ गया, एक एक्स्ट्रा बैट्समैन बढ़ गया, तो उस हिसाब से फिर अब आपके पास प्रॉपर बॉलर हो गए, प्रॉपर बैट्समैन हो गए हैं, तो आपको यूज़ ऑलराउंडर वाला कैसे होगा सर? अब 6 बॉलर्स ऑलरेडी हैं हमारे जो मेन बॉलर हैं, तो ऑलराउंडर की बारी आएगी ही नहीं। ऐसी बैटिंग में भी 8 नंबर तक बैटिंग हो गई है लंबी, तो फिर जो आपके जो आपका बॉलर है जो बैटिंग भी कर लेता है, उसको तो 10 नंबर पे आना पड़ेगा। फिर वही नली हमारे बैटिंग करने 10 नंबर पे आते थे, फिर भी 111 नहीं बनते। वो तो क्रिकेट में हो ही जाता है। कभी 111 नहीं बनते, कभी 250 बन जाते हैं, 260 बन जाते हैं, तो क्रिकेट में चलते ही रहना सर। भाई वो क्या था, मतलब वो मैच पंजाब वाला, मतलब मुझे याद है मैच में कब देख रहा था, मेरे को अभी भी यकीन नहीं, 111 कैसे नहीं बने थे आप लोग? मतलब क्या था वो उस मैच में? पता नहीं सर, हम तो चिल कर रहे थे ड्रेसिंग रूम में 111 पे ऑल आउट करके कि चलो ये मैच जीत गए, नेक्स्ट मैच की बातें हो रही थी। तो देखा तो अच्छा पता चल रहा है हमारे 40-50 पे 2 ही आउट है, 60 तक शायद 2 ही आउट थे। रहाणे और रघुवंशी खेल रहे थे, अच्छा खेले थे दोनों। हाँ, तो एकदम से अगले 10 मिनट में ही हमारे वक्त बदल गया, जज्बात बदल गया, हालात बदल गया। उस टाइम पे मैं पैड कर रहा हूँ एकदम से, अभी जो बातें कर रहा था नेक्स्ट मैच में वो एकदम से, तो बस वही सर एकदम से वो कोलैप्स हुआ 2-3 ओवर में जो लगातार आउट हुए, वहीं से मैच चेंज हो गया सर। ऐसा मैच आप हारते हो 111 टाइप का, आई एम श्योर अब कितने भी आप प्रोफेशनल क्रिकेटर हो, बट ये तो झटके वाली चीजें होंगी, तो इसमें क्या फिर अंदर चर्चाएं होती हैं? कोई आता है जैसे चिल्लाता है, अंदर की भड़ास निकालता है प्लेयर्स में आपस में? हाँ सर, आपस में तो बात होती है, जो जैसे हम 4 लोग आपस में बात कर रहे हैं, कोई 4 लोग या कैप्टन रहाणे ने कुछ या क्योंकि अगर मैं रहाणे होता तो उस दिन तो मैं बरस था कि तुमने क्यों बर्बाद कर दिया। रहाणे ने आई थिंक LBW शायद था, उन्होंने रिव्यू नहीं लिया था उन्होंने, राइट सर, जितना मुझे याद है रहाणे ने रिव्यू नहीं लिया था, और अगर वो रिव्यू लेते तो मैच उनका था, बिल्कुल। तो वो अपनी गलती से नहीं आउट हुए, बिल्कुल। और उसके बाद बाकी सब आए, जैसा लगा सबकी गर्लफ्रेंड्स वेट कर रही हैं कि जल्दी बाबू लौटा हो। बिल्कुल, उस टाइम पे था नहीं ना सर इतना कि उनको पता नहीं लगा कि मैं आउट हूँ या नॉट आउट, और उस टाइम पे इतना एक्सपेक्ट भी नहीं किया था अगर मैं रिव्यू नहीं लेता हूँ आउट हो जाता हूँ तो पिछले टीम में ये हाल हो जाएगा। वो तो अनफॉर्चुनेटली उसकी कोई मैच ऐसे आती हैं सर। तो रहाणे बरसे नहीं थे आपके अंदर? नहीं ऐसा कुछ बरसे नहीं सर। वो उसके बाद ये है कि मीटिंग्स ज़्यादा हो जाती है, मीटिंग्स में बातें होती हैं। फिर क्या बातें होती है ऐसे 111 वाले के बाद? यही कि क्या गलतियाँ रही, कि हम क्या और बेटर कर सकते थे, थोड़ा टाइम ले सकते थे, हमने ओवर्स पूरे नहीं खेले, थोड़ा सा जल्दबाजी करी हमने, वही सब बातें होती हैं सर। अच्छा, जिस तरह से फैंस रिएक्ट करते हैं ऐसा रिएक्शन अंदर नहीं होता? नहीं सर, फैंस तो इमोशनली बिल्कुल हो गए ना, मतलब आपको अब टीम में प्रैक्टिकली भी सोचना पड़ेगा। क्योंकि फैंस मैंने देखा खाना भी नहीं खाते। हाँ, मतलब कई ऐसे फैंस होते हैं जो उस दिन एकदम बरसे रहते हैं कि आप कल से मैच लेंगे, कल से ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया। बिल्कुल होता है ऐसा। प्लेयर्स भी होता है, जैसे इंडिविजुअली किसी ने परफॉर्म नहीं किया तो इंडिविजुअली हो लगा कि मैंने मैच हरवा दिया, मैं आज खाना नहीं खाऊंगा, मैं अपने से खुद से है, वो प्लेयर्स पे डिपेंड करता है। तो पंजाब से केकेआर को कौन सा मैच हारने में ज़्यादा दुख हुआ था, या ड्रेसिंग रूम ज़्यादा दुखी था? वो वाला जिसमें 260 बन गए थे या वो जिसमें 211 नहीं बन पाए थे? 260 वाला सर मैं खेला नहीं था, तो मुझे तो दुख 111 वाला ही हुआ, चेस नहीं हुआ, क्योंकि वो मैच में खेला नहीं था, तो मतलब वो भी दुख था कि 260 आपने चेस करा दिए, बट इस साल वाला ज़्यादा दुख मेरे को। अच्छा, एक ही IPL में एक पिच सड़क वाली, एक पिच ऐसे कैसे हो गई? पिच तो सर क्या था 111 वाले में, क्या था उस दिन? पिच का कुछ कमाल था या सब लापरवाह हो गए थे? नहीं, बस थोड़ा सा हो गए कि इजी हो गए कि कोई ना कोई फिनिश कर ही देगा,
मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली किसी ने। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते अगर स्टार्टिंग में कि अब मैं कोई मैच फिनिश करना है तो ये चीज़ नहीं हो सकती थी। ये था कि जब छोटा टोटल होता है तो एक होता है कि चलो मैं कोई आउट हो भी गया तो आप इतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होकर नहीं खेलते कि 111 बन ही जाएंगे। बट वही है कि वही छोटे टोटल्स में ऐसे होता है। वही अगर हमारे 150 160 होते तो वो ईजिली बन जाते हैं। छोटे टोटल में आप एक दूसरे पर रिलाई हो जाते हो कि चलो हो जाएगा, छोटा टोटल हो जाएगा। किसको खोना ज़्यादा दुखद था, मिचेल स्टार्क को या फिर श्रेयस को? मेरे हिसाब से सर विनिंग कैप्टन को ना? विनिंग कैप्टन को आपको अगर हमने खोया है तो ये बहुत चर्चा चल रही थी श्रेयस अय्यर को लेकर बिल्कुल कि श्रेयस अय्यर वाज वेरी अंडररेटेड, उनको उतना क्रेडिट उस टाइम नहीं दिया गया था। जबकि हम जब पोस्ट मैच, मुझे याद है जब 2024 में आप लोग जीते थे तो मैक्सिमम खिलाड़ियों ने अय्यर को लेकर बात की थी। राइट। क्या अय्यर की लीडरशिप में था जो आप लोगों ने मिस किया इस साल? इस साल भी रहाणे इज अ ग्रेट कैप्टन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। बॉर्डर गवास्कर सीरीज में जो उन्होंने जिताया था हमें, आई मीन हैट्स ऑफ। 36 पे ऑल आउट होने के बाद उनको उनसे हम कंपेयर नहीं कर रहे, बट हम अय्यर के पॉइंट ऑफ व्यू की बात कर रहे हैं। उनकी सर वही डिसीजन, जैसे बाहर से कोई भी डिसीजन आए वो अंदर बोल्ड होकर जो उनको लगता था मतलब वो डिसीजन लेते थे वो। जैसे कि अंदर, जैसे उनको बाहर से कुछ भी चाहे मैसेज आया है बट उनको अंदर लग रहा है जो ठीक लग रहा है, जिसको जो मूव्स करने हैं। और वो फील्ड में बहुत वो रहते थे, मतलब एक जैसे फील्ड में फील्ड कर रहा हूँ, मेरा ध्यान नहीं है तो उनकी नज़र हर एक फील्डर पे होती थी कि तूने इधर हो इधर हो। वो हर एक कैप्टन की ही होती है वैसे, बट वो थोड़ा सा ज़्यादा शार्प रहते थे कि हल्का सा, जैसे कि अब कोई बॉल डाल रहा है उसकी थोड़ा सा स्क्वेयर बॉल आ सकती है, थोड़ा सा फाइन आ सकती है, तो काफ़ी एक्टिव रहते थे। और बॉलर्स के क्विक चेंजेस बहुत, मतलब कि किस टाइम पे किस बॉलर को राइट टाइम पे बॉल डलवाना है। इंडिविजुअल खिलाड़ियों से भी रिश्ता बेहतर था उनका, अय्यर का बिल्कुल सबके साथ अच्छा था सर। क्योंकि मैंने एक वीडियो जैसे शशांक वाला देखा था इस बार। शशांक, उन्होंने जब एक मैच में रन आउट हो गया था तो खूब कस के डांट लगाई, बट नेक्स्ट डे बॉन्डिंग अच्छी थी। तो आई फील्ड कि ये शायद आपस की पर्सनल बॉन्डिंग इतनी अच्छी है, इतना एक दूसरे को राइट दे रखा है बिल्कुल। कि आप एक दूसरे से एक्सप्रेस कर सकते हो। वो हीट ऑफ द मोमेंट में आप जिससे आप प्यार करते हो उस पर गुस्सा भी आ जाता है सर, वही वाली बात है। तो उसके बाद वही है कि उसके बाद जाके फिर प्यार से बात होती समझाते हैं तो वो तो रिएक्ट हो जाता है सर, फील्ड पे सब सारे प्लेयर्स के साथ हो जाता है। तो यू गाइस, केकेआर ने अय्यर को मिस किया? विनिंग कैप्टन से सर किया, मिस किया, बिल्कुल किया। ओके, इंटरेस्टिंग। जब वो पंजाब में अच्छा कर रहे थे, चलो ये हो गया। एक फैन का सवाल है कि जब आपका कप्तान दूसरी टीम में चला गया और आप देख रहे हो कि भाई वो सरपंच बन गया, सरपंच साहब, और वहाँ जबरदस्त पारी खेल रहा है, खासतौर पर जो पारी उन्होंने गुजरात क्वालिफायर 2 में खेली थी, सिंगल हैंडेडली जिताया था। किस टीम से मैच था? एमआई से मैच था। हाँ, एमआई वाला मैच था, सिंगल हैंडेडली बुमराह की यॉर्कर, मुझे याद आ गया। वो यॉर्कर पे जो कोने मारा था, मैंने कहा भाई साहब इस शॉट के बाद जीतना डिजर्व करते हो आप। तो जब आपका कप्तान, जो आपकी टीम में कैप्टन है, जब वो सामने वाली टीम में जाकर फाइनल में पहुंचता है तो क्या फीलिंग गुजरती है? नहीं सर, यही होता है कि हमने मतलब मिस कर दिया। जैसे क्या भी हुई, टीम की बात हुई, ये हुआ, वो टीम में पार्ट नहीं रहे, तो वही रहता है कि लास्ट ईयर जैसे हम जीते थे, अगर वो होते तो मतलब चीज़ें डिफरेंट हो सकती थी, ये फील रहता है। बाकी सब जो है एक्सेप्ट तो करना ही है। ओके, फिर वही सवाल, एक सवाल बार बार आता है ट्रेविस हेड को लेके कि पहली बॉल पर आउट करना, दूसरी बॉल पर आउट करना, ज़्यादा मज़ा कहाँ आया था? 2024 में पहली बॉल पे आउट करके? 24 में सर फाइनल था, वो फाइनल में फर्स्ट बॉल पे आप, जिन्होंने हमारे को पूरे देश को फाइनल हरा रखा है, उनको फर्स्ट बॉल पे आउट कर दिया फाइनल में, तो उससे बेस्ट तो कुछ नहीं था सर। किसी ने साइड से बेन स्टोक्स को कहा था जब आउट हुआ था? उस टाइम तो सर बस सारे ऐसे जोश में थे कि पता नहीं किसने क्या क्या बोला होगा। हाँ, बट यार एक कमाल की चीज़ है ना, फाइनल मैच चल रहा है, पहली बॉल पर सबसे बड़ा प्लेयर आउट। बिल्कुल, मेरी पहला बॉल था, उनका भी पहला ही था शायद। हाँ, मेरा पहला बॉल उनको डाला। पहला ओवर आप ही नहीं किया था ना शायद? पहला ओवर में तो स्टार्क ने अभिषेक शर्मा को आउट कर चुका था, सेकंड ओवर मैंने डाला था, वही मैच खत्म हो गया था। बस वही एसआरएच के तो ओपनर्स पहले, एसआरएच का आधा मैच तो यही खत्म होता है, इसके बचता है क्लासन। उससे पहले क्वालीफायर 1 था, उसमें उन्होंने हेड को आउट किया था, मैंने अभिषेक को आउट किया था। फाइनल में उन्होंने अभिषेक को आउट किया, मैंने हेड को आउट किया। दो भाई दोनों तो भाई। ओके, ब्रावो सीएसके से आपकी टीम में आए। हाँ जी। ब्रावो सीएसके के सक्सेस में एक बहुत बड़ी भूमिका उनकी मानी जाती है, और इस साल भी बहुत सारे सीएसके फैंस ये कह रहे थे कि उनके जाने से डेथ बॉलिंग इन कंपैरिजन कमजोर नजर आई। बिल्कुल, उन्होंने पथराना को जिस तरह से ट्रेन किया या बाकी नए बच्चों को, क्या इम्पैक्ट पड़ा ब्रावो के आने का आपकी टीम में? बहुत एज अ फास्ट बॉलर में बात कर रहा हूँ। मेरे को पर्सनली भी और टीम को भी आप देखोगे तो लाइक जो मतलब माइंडसेट डेथ ओवर्स का उनके पास है। मैंने और किसी तक आज तक जिनसे मैंने ट्रेनिंग बॉलिंग सुना है, ये वो उससे ज़्यादा किसी के पास नहीं है। ऐसा क्या? बिकॉज उन्होंने रूल किया है आईपीएल में, आप देखो डोमिनेट किया है डेथ ओवर्स में।
जब वो CSK से खेले हैं वो सारे डेथ ओवर्स डालते थे, मिडल्स ओवर में 1-2 ओवर डाल दिया, कभी डाल लिया, आपको स्टार्टिंग में तो उनके ओवर कभी देखने को मिलेंगे ही नहीं। तो इतना एक्सपीरियंस और इतना उन्होंने डोमिनेट किया, अब सामने उनके किरण पोलार्ड हो, रसल हो, उनको उन्होंने हमेशा डोमिनेट किया डेथ ओवर्स में। तो वो आइडिया ही वो तो है उनको कि किस टाइम पे आप किस बैट्समैन के अगेंस्ट क्या फील्ड के तो साथ ये क्या तो प्लेयर हो गए वो, हाँ। एज अ कोच, एज अ मेंटोर, उन्होंने क्या आपको ऐसा एज ए मेंटोर भी उन्होंने अपनी वो स्किल्स, अपना जो माइंडसेट था वो दूसरे, जैसे मेरे को बताया, जैसे आपके मैं क्या फील्ड ले सकता हूँ। मैंने लास्ट ईयर डेथ ओवर में बॉलिंग नहीं की थी, इस साल उन्होंने मेरे को मतलब नेट्स में तैयार किया। हमारे पास डेथ बॉलर नहीं था कोई भी, तो डेथ ओवर्स में उन्होंने हमको तैयार किया कि तू नए बॉल से डाल रहा है, 2 ओवर मैं तेरे को डेथ में डलवाऊंगा, डेथ में तू क्या फील्ड ले सकता है, क्या मतलब उनको ब्लफ कर सकता है बैट्समैन को, किस फील्ड के साथ जा सकते हो, पर्टिकुलर बैट्समैन के अगेंस्ट क्या फील्ड हो सकती है, क्या बॉलिंग कर सकते हैं। तो वो सारी लर्निंग्स जो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, उससे मेरे को बहुत बहुत फ़ायदा मिला। हालांकि वो 30 रन वाले के बाद वो गाली उनको भी गई थी वो मिडल ओवर, ये सारी कलाकारी इन्होंने करवाई है गालियाँ बड़ी, बिल्कुल वही है ना सर, आप कि ये हर्षित से मिडिल ओवर में करवा रहे हैं, वैभव साइड में करवा रहे हैं, सब इन्होंने मिक्स कर दिया इधर उधर। बट वो मजबूरी आई थिंक थी, अब बॉलर ही नहीं था बस। बिल्कुल बॉलर थे नहीं सर, तो उस टाइम पे थोड़ा यही होता है, और उस टाइम पे स्पिनर को नहीं डलवा सकते थे वो ओवर, नहीं तो मैं ओवर डालता ही ना, क्योंकि वो विंड काफ़ी चल रही थी। तो फिर मेरे को लेके आया कि फास्ट बॉलर को शायद बच जाएगा, बट उसमें हमारा उल्टा पड़ गया, 30 रन आ गए। बट वंस इन अ ब्लू मून तो चलता है, होता ही है बिल्कुल। आप एज अ डेथ बॉलर अभी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा है? बहुत सर, बहुत, मतलब मैंने ऑलमोस्ट बॉलिंग करी है। लास्ट मैच में भी आप देखोगे 280 रन ऐसे जैसे बनाए हैं, तो मैंने 19th ओवर 6 रन का दिया है। वो लाइमलाइट नहीं हुआ, 30 रन वाला हो गया। बट वही है कि सर डेथ ओवर्स में मैंने अच्छा भी किया है, तो अब आप डेथ ओवर्स डालोगे तो अच्छा भी करोगे, कभी कभी आने वाले सालों में शायद इसका और असर दिखेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, नेक्स्ट ईयर तो और अच्छा कि वैभव सिर्फ शुरुआती बॉलर नहीं है। बिल्कुल सर, बिल्कुल मिलेगा। ओके, हर्षित राणा से कैसा बॉन्ड है आपका? बहुत अच्छा भाइयों वाला बॉन्ड है, पूरा साल, अब 3 साल से साथ खेल रहे हैं। भाई वाले बॉन्ड कैसे होते हैं? बस आप कुछ भी जो मन में आए बोल सकते हो, जैसे क्या क्या टीज कर सकते हो, किस बारे में? किसी भी बारे में सर, कुछ भी हो, क्रिकेट हो, पर्सनल लाइफ हो, कुछ भी हो, आप एक दूसरे के टांग खींच सकते हो। तो वही भाई वाला बॉन्ड सोचना नहीं पड़ता जिसके साथ आपको कुछ बोलने से पहले। मैं भी एक दिन लाइव गया था, तो मैंने ऐसे बात हो रही थी, हर्षित लाइव में आए, तो मैंने कहा कि यार इस साल मैं हर्षित राणा की फ्लाइंग किस मिस कर रहा था। बोले भैया कर दूंगा अगले साल, लेकिन बिल आपको भेज दूंगा। एक मैच बैन हो गए वो, अब तो इस साल मैच फीस भी थी ना, सीधा मैच में बैन होना मतलब सीधा 7.5 हाँ, तो उसने वही लिखा उस लाइव में, उसने कहा भैया वो बिल जो है मैं आपको भेज दूंगा। तो मैंने कहा यार अब तो ये थोड़ा महंगा क्रिकेटर हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब तो सोच समझ के चलना पड़ता है, एक मैच भी मिस हुआ तो काफी नुकसान है। आप बड़े बनते तो जिम्मेदारी आने लगती है। बिल्कुल आने लगती है सर। सो व्हाट्स योर फेवरेट मोमेंट विद हर्षित राणा? कुछ तो बताया इनसाइडर यार, नए लौंडे भी शर्माएंगे तो कैसे चलेगा? मतलब ठीक है, बाद में छिपाना अपना जब सीनियर क्रिकेटर बन जाना। नहीं सर, छुपाने वाला कुछ नहीं है ऐसा। जैसे मतलब मैच के बाद मतलब बैठते थे, चिल करते थे, मतलब एक पार्टी जो टीम पार्टी होती थी उसमें कि ग्राउंड पे वो लड़की घूर रही थी तुझे भाई। होता ही था, जैसे अब ग्राउंड में कोई लड़की हो, ये हो, जब से हम वो कर रहे हैं, वार्म अप कर रहे हैं, तो ऊपर कोई लड़की बैठी है तो हर्षित राणा तो वही देखता था ऊपर कौन सी लड़की कहाँ बैठी है, फिर वही फील्डिंग पे वहीं जाना है उसको। जहाँ लड़की बैठी है वहीं पे फील्डिंग पे जाना है उसको। तो उसको यही है सर बस कि मतलब कि जहाँ पे लाइमलाइट, मतलब उसमें हर्षित में चार्म भी है, इज अ स्मार्ट गाय, इज चार्मिंग गाय। बिल्कुल बिल्कुल सर। ये सुयश के सामने मत पूछना आप। वो ये बोलता है सुयश, वो भी जैसे सामने से आता है तो ये कहता है कि हर्षित राणा को लड़की मिल सकती है तो किसी को भी मिल सकती है। फील्डिंग तो वही बाउंड्री पे कर रहा था, अभी मैं गया था मैच देखने। हाँ बिल्कुल, उसको छुपाना पड़ता है ना फील्डिंग में थोड़ा। हाँ मैंने देखा तो पीछे छिपा, उसको इधर छांस छुपाना पड़ता है उसको, सुयश को। इंटरेस्टिंग। सबसे बड़ा कांड क्या किया हर्षित राणा के साथ आपने अब तक? कांड सर, मैं कांड करने वाले सिनेमा शायद शरीफ बच्चा हूँ, मैंने तो उसके साथ कोई कांड नहीं किया, उसने बहुत कांड किए हैं। तो कोई एक कांड जो बताने लायक हो, साझा करो यार, दोस्ती यारी वाला। नहीं मैंने तो सर उसके साथ कोई कांड नहीं किया। जो काम देखा हो दोस्ती, जो तुमने छिपाया हो उसका। आंटी सो रहा है अभी। नहीं घर पे बात वगैरह नहीं होती उससे, बस होटल में ही मतलब किसी दिन लेट पार्टी करके आया होगा, तो नेक्स्ट डे फिर उसने बोला कि मतलब कोई भी टीम में कोई पूछेगा तो ये बोलना है कि हम रात को डिनर करने गए थे, वो तो हम वैसे ही लेट हो गए थे, उसको देख लिया होगा किसी ने उसको आते हुए। तो बस यही कांड, एक छोटे मोटे कांड। गर्लफ्रेंड से कभी नहीं छिपाया कि अभी सो रहा है? नहीं गर्लफ्रेंड से मैं इतना उससे बात नहीं करता, मतलब अपनी वाली से टाइम नहीं मिलता होगा? टाइम नहीं मिलता, अपनी वाली पूरे दिन टाइम पे। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। लॉन्ग डिस्टेंस है ना, टाइम का भी फर्क है ना। आप बहुत सारे क्रिकेटर्स एक्सेप्ट नहीं करते, आप कह रहे हो लॉन्ग डिस्टेंस आप एक्सेप्ट कर रहे हो रिलेशनशिप को लेकर।
रिलेशनशिप और क्रिकेटिंग स्किल, ये क्रिकेट लाइफ, जैसे मैं शुभमन गिल का एक इंटरव्यू देख रहा था और ये सीरियस क्वेश्चन है। तो शुभमन से पूछा गया, आर यू डेटिंग समवन? तो ही सेड अभी बहुत फोकस रखना है मुझे, कुछ साल और बहुत फोकस रखना है। रिलेशनशिप के साथ, अगर रिलेशनशिप में आप हो तो क्या उसका असर क्रिकेट में पड़ता है? अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं है आपका पार्टनर तो पड़ता है सर। जैसे आपको बोलेंगे मेरे को टाइम दो, आपको क्रिकेट से टाइम काट के फिर उनको देना पड़ेगा। अगर अंडरस्टैंडिंग है, आपको अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि यार नहीं इस टाइम पे उसको ट्रेनिंग करनी है, इस टाइम पे उसको प्रैक्टिस करनी है, तो आप जब भी फ्री होगे तब बात कर लोगे। ऐसे क्रिकेटर्स है रहे जो अपनी गर्लफ्रेंड या पर्सनल लाइफ चलते फ्रस्ट्रेट रहे ग्राउंड पे? नाम नहीं, जरूरत नहीं है, बट इन जनरल आई वांट टू नो। होते ही हैं सर, होते हैं। उसका कोई सामने कोई ऐसा कोई क्लेश हो गया और ग्राउंड में आपको फर्क पड़ेगा, उसी से हो जाता तो उसका फर्क मैच में पड़ता है या उसका फर्क लाइफ में पड़ता है, फ्रस्ट्रेशन में? पड़ता है सर, थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ता ही है। जैसे हमारे एक बॉस से उन्होंने हमसे कहा था कि इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल फिक्स योर लाइफ। राइट, अपनी लाइफ फिक्स कर लो, अगर आप घर से हार कर निकले हो तो जीत नहीं पाओगे। बिल्कुल बिल्कुल होता है सर। मेरे मतलब पर्सनली मैं एक्सपीरियंस किया होता है सर। तो ऐसे भी क्रिकेटर हैं जिन्होंने इसलिए गर्लफ्रेंड नहीं बनाई कि क्रिकेट पे असर पड़ेगा? हो, हाँ बिल्कुल सर, बहुत है। गर्लफ्रेंड नहीं बनानी, फिर वो क्रिकेट से माइंड डाइवर्ट होता है। ये तो नाम ले सकते हो, तो अच्छी चीज़ है इसमें। नहीं ऐसे मेरे को ये नहीं पता किसने बनाई ये सोच के, किसने नहीं, बट हाँ काफ़ी क्रिकेटर है। ओके, हाँ ठीक है। 2025 में अय्यर को क्रेडिट नहीं मिला था, सच है गलत? 2025 में, 24 में 2024 में नहीं मिला है क्रेडिट, उनको भी मिला है सर। डू यू बिलीव श्रेयस अय्यर इज अंडररेटेड? अब नहीं सर, लास्ट ईयर। नहीं, इस साल तो सबने दिया, खुल के दिया। इस साल तो हमने भी 20 वीडियो बना दिया अय्यर के ऊपर। सरपंच साहब पूरा भरा पड़ा था। बट 2024 तक 2024 में थोड़ा सा अंडररेटेड। वैभव अरोड़ा का रोल मॉडल कौन है? डेल सेन। अब जसप्रीत बुमराह, पहले डेल सेन। यार डेल स्टेन गन क्या, स्टेन गन में क्या खास, थोड़ा बताओ ना यार। वो अलग एरा था, जिन्होंने देखा नहीं डेल स्टेन को वो शायद इमेजिन नहीं कर सकते, बट आई एम श्योर आपने तो बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया होगा। बिल्कुल बिल्कुल। डेल स्टेन की बॉलिंग खूबसूरती थोड़ा डिफाइन करो, एक बॉलर से मैं सुनना चाहता हूँ। जिस एग्रेशन के साथ वो बॉल डालते थे और जितना बॉलिंग में घुस के वो बॉल डालते थे, जैसे कि मतलब स्पेल डाल रहे हैं तो एक उनके फेस पे दिखता था कि यार एग्रेशन जो दिखता था ना, उसका फैन था मैं सर। जैसे कि जब वो स्पेल कर रहे हैं तो सिंगल हैंडेडली उन्होंने ऐसे स्पेल डाले हैं कि उन्होंने मैच चेंज कर दिया बिल्कुल। वो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हो, इंडिया के अगेंस्ट हो, किसी भी टीम के अगेंस्ट हो, तो इंडिया में आके और कंडीशन कोई भी कंडीशन हो वहाँ पे आके परफॉर्म करना, इंडियन कंडीशन हो। और साउथ अफ्रीका में तो करते ही थे। आई थिंक सबसे लंबे समय तक वो नंबर 1 गेंदबाज रहे, 5 साल, कुछ 5 या 6 साल वो लगातार नंबर 1 रहे सर। मतलब उनको देख के मतलब ऐसा लगता था कि नहीं यार इनकी तरह बनना है, बस वो एग्रेशन, वो बॉलिंग में जो घुस के बॉल डालना ना, बस वो बेस्ट। सो डेल स्टेन की एक्यूरेसी अच्छी थी या स्पीड अच्छी थी? दोनों सर। एक अच्छी स्पीड पे 140-145 की स्पीड पे आपको वो एक्यूरेसी के साथ बॉल को स्विंग कराना, वो रिवर्स स्विंग जो उन्होंने डालनी, रिवर्स स्विंग मैं मानता हूँ कि मतलब बहुत उनकी जनरेशन की बेस्ट रिवर्स स्विंग वो डालते थे। मैंने जैसे भी हर्षित का भी देखा, हर्षित की स्पीड अच्छी हुई है। बिल्कुल, उसने अपनी स्पीड को काफी पुश किया है। मैंने 145, 143, 144 काफी देखा है, जो शायद फर्स्ट सीजन में उतना मुझे नहीं दिख रहा था, या मैंने नोटिस नहीं किया होगा, अभी शायद किया होगा। ये स्पीड पर अलग से उसने काम किया है। हाँ सर, काम तो मेहनत तो करते ही हैं सब, बाकी कुछ होता है आपके पास, मतलब स्पीड, आप स्किल, हर एक बॉलर की अलग स्किल है। किसी के पास स्पीड है, किसी के पास स्विंग है, तो उनके पास वो स्पीड के साथ स्विंग कराना बॉल को है, एक डिसेंट पेस के साथ, आप अच्छी पेस के साथ आप बॉल को स्विंग करा रहे हो, तो वो चीज़ तो मतलब आपको एक फैक्टर मिलता है। वैभव अरोड़ा की नज़र में बेस्ट स्विंगिंग बॉलर कौन है वर्ल्ड में आज तक, जो आपकी नज़र में, अगर 3 बताने हो आज तक ऑल टाइम? हाँ, आपके फेवरेट 3। वसीम अकरम, ओके, और मतलब ज़हीर खान, एंड अगर अभी आप बोलोगे अभी स्विंग बॉलर, मतलब इंडिया में मैं बोलूँगा कि लाइक भुवनेश्वर कुमार। देयर वाज वन मोर बॉलर जिनको आपसे काफ़ी लोग कंपेयर करते हैं, इतना लंबा क्रिकेटिंग करियर नहीं रहा, प्रवीण कुमार। बिल्कुल, वो बेस्ट, वो भी उनमें से भी एक नाम लेना चाहूँगा, वो भी बेस्ट। हाँ, प्रवीण कुमार को देखा, आपने नोटिस किया आपने? बहुत वो मतलब उनका भी वो मतलब मेरी सिमिलर बॉलिंग है, उस स्पीड पे, उस काफ़ी लोगों ने एक्चुअली कंपेयर किया था कि वैभव प्रवीण कुमार स्कूल वाली बॉलिंग से है। बिल्कुल, मतलब सेम सिमिलर ही बॉलिंग है, तो स्विंग कराते थे बॉल को, और मतलब जितने शार्प और क्लेवर थे वो, मतलब वही चीज़ उनसे सीखने को मिलेगी कि कितने क्लेवर है, वो चीज़ तो बेस्ट थी सर। और बॉल को स्विंग कराना, कैसी भी कंडीशंस हो, उन्होंने बॉल को स्विंग कराना। लोग कहते हैं कि एक टाइम में पाकिस्तान में मोहम्मद आसिफ और इंडिया में प्रवीण कुमार, दे यूज्ड टू बी मैजिशियन। राइट, दोनों तरफ स्विंग कराना बॉल को सर, वो एक डिफरेंट स्किल है। हाँ, हमने वो एक ऑस्ट्रेलिया की सीरीज है जिसमें एक वीडियो बड़ा प्रवीण भाई का वायरल होता है। हाँ, उन्होंने काफ़ी परफॉर्म किया था उस सीरीज में जाके, जब इंडिया जीती थी सीरीज वो। ओके, तो जब आप क्रिकेट में लोगों से मिलते हो, सीखते हो, कौन सी ऐसी सलाह थी कि ये नहीं करना है? जैसे एक तो सिखाते हैं लोग ये करना है, वो कौन सी 2-3 बातें हैं जो किसी क्रिकेटर को नहीं करनी चाहिए अगर लाइफ में आगे बढ़ना है?
एज ए क्रिकेटिंग में आप बोलोगे तो जैसे मेरे को कोई भी बॉलर मिलता है, स्विंगिंग बॉलर जिन्होंने स्विंग बॉलिंग की हुई है, तो उन्होंने वो यही बोलते हैं कि ज़्यादा स्पीड के पीछे नहीं भागना, मतलब एक डिसेंट स्पीड होनी चाहिए। अगर ज़्यादा ही आप 150 डालने जाओगे तो वो स्विंग भी खत्म हो जाएगी। तो यही एडवाइस करते हैं एज ए क्रिकेटिंग तो। ओके और इसके अलावा डेली लाइफ को लेकर, कोई पर्सनल लाइफ को लेकर कोई सलाह, या कोई बिहेवियर को लेकर, कोई रूटीन को लेकर कोई सलाह? बस यही कि सर अब जितना आप आईपीएल में देखो उसकी सारे पार्टीज करते हैं, फंड्स करते हैं, तो आपने अपना सारे ही बोलते हैं कि अपने अपने काम नहीं भूलना। वर्क एथिक्स आपके अच्छे होंगे तो आप उस लेवल पे सर्वाइव करोगे और ऊपर जाते रहोगे। वर्क एथिक्स में क्या क्या आता है? मेहनत सर, आपकी जो आपका शेड्यूल है, डिसिप्लिन लाइफ का और अपना पूरा टूर्नामेंट का या लाइफ का ये कह लो आप, तो मतलब आपको वो ट्रेनिंग करनी है राइट टाइम पे, आपको राइट टाइम पे अच्छा खाना है, अच्छा सोना है। मतलब ये नहीं कि आप पार्टीज कर रहे हो तो अपनी नींद सेक्रीफाइस कर रहे हो, फिर अगले दिन आप नींद सेक्रीफाइस कर रहे हो तो वो मेहनत नहीं कर पा रहे हो। तो वही है कि अपना मेहनत करो, साथ में फ़न भी करो, साथ में वो मेहनत नहीं छूटनी चाहिए, वो डिसिप्लिन नहीं छूटनी चाहिए, वो नींद नहीं छूटनी चाहिए, वो सब कुछ होना चाहिए। वैभव का सिलेक्शन जब केकेआर में हुआ था तो सिलेक्शन होने का ज़्यादा खुशी थी या ये खुशी थी कि अब शाहरुख खान से मिलना जुलना लगा रहेगा? नहीं सर, सिलेक्ट होने की खुशी थी पहले तो, क्योंकि एक क्रिकेटर का सबका सपना होता है आईपीएल खेलना, इंडिया खेलना। तो आईपीएल में पिक होना तो सबसे बड़ी खुशी वही थी। शाहरुख खान से कब मिले पहली बार? उनसे भी जब मैं 21 में तो कोविड के टाइम नहीं मिले थे उनसे, मैं फर्स्ट टाइम 22 में फिर पंजाब में था, 23 में फर्स्ट टाइम पे मिला मैं जब नीतीश राणा कैप्टन। तो आपने कहा नहीं कि मैं ज़ारा से वीर के पास आ गया हूँ? नहीं, मैंने नहीं बोला उनको। सही बात है। मैं अभी अब मैं वो कर रहा हूँ ध्यान इस चीज़ पे, वीर ज़ारा। इसीलिए मैं कहता पहले पॉडकास्ट में पहले आना चाहिए था। व्हाट्स योर फेवरेट शाहरुख खान मोमेंट? जब उन्होंने फाइनल में जीते हम फाइनल जो उन्होंने हक करके वो किसिस करी फेस पे, वो फाइनल मोमेंट वो बेस्ट मोमेंट था सर। शाहरुख खान बॉस के तौर पर कैसे है? बहुत ही सर बेस्ट बॉस आई थिंक। मतलब वो आपको मतलब ऐसा बॉसेस के लिए कहना होता है या? नहीं ऐसा फील ही नहीं होने देंगे सर, वो बॉस है। वो आपको ऐसे मतलब इतना अच्छा अपना कंफर्टेबल कर लेंगे कि आपको ऐसा लगेगा कि फैमिली मेंबर ही है। इतने काइंड और हम्बल है। तो आपको भी झप्पी पप्पियाँ मिली शाहरुख खान से? क्या मिली? शाहरुख खान से झप्पी पप्पी मिली? हाँ, झप्पी पप्पी हर बार मिलती है सर। जब भी मिलते हैं तो उनको हक करके वो किसी करते हैं। और उनके फेवरेट हो गए थे हम लास्ट ईयर जब, क्योंकि लास्ट ईयर उन्होंने काफ़ी टाइम स्पेंड किया है आईपीएल में। जब जीते हैं तो मतलब ऑलमोस्ट हर सेकंड मैच में वो आते थे। तो मैं, रमनदीप, सुयश, नीतीश भैया, हर्षित, हम सारे साथ में ही रहते थे उनके, तो काफ़ी टाइम स्पेंड किया उनके साथ। ओके ऐसा कौन सा बल्लेबाज है जिसे बॉल करने में थोड़ा सा तो सोचना पड़ता है यार? मेरे को पर्सनली सर सूर्य कुमार यादव, सूर्य भाई का, उनको ज़्यादा सोचना पड़ता है क्योंकि वो हर तरफ शॉट्स खेलते हैं, तो उनको फील्ड प्लानिंग बहुत टफ रहती है मेरे लिए। तो मेरे को पर्सनली उनसे लिए थोड़ा टफ रहता है, मतलब सोचना पड़ता है, ज़्यादा सोचना पड़ता है कि फील्ड्स में कौन सी फील्ड कहाँ पे लगाऊँ, कौन सी बॉलिंग करूँ इनको। चारों तरफ मार देगा? चारों तरफ मार देंगे ना वो, तो मेरे को थोड़ा सा टफ लगता है उनको फील्ड को लेके कि फील्ड लेके क्या प्लान करना है। बट ये जो ऐसे सूर्य जैसे बैट्समैन होते हैं यार, ये कैसे अपने स्किल डेवलप करते हैं? क्योंकि इनको डर नहीं था कि बॉल मुंह पे लग जाएगी, हर तरह के शॉट है, आगे पीछे, दाएं बाएं, ऊपर नीचे। इतनी प्रैक्टिस की है ना उन्होंने सर। उनका मैं कुछ सुन रहा था इंटरव्यू वगैरह, उन्होंने कहीं पे बोला था कि मैं पहले में आया था नॉर्मल, मैं भी नॉर्मल ऐसे खेलता था, फिर उन्होंने डेवलप करे शॉट्स कि आपको थोड़ा मतलब एक्स्ट्रा अलग बनना है तो अलग शॉट्स आपको खेलने पड़ेंगे। तो फिर उन्होंने ये शॉट्स खेलने लगे सारे हर तरफ के। तो उन्होंने मेहनत करी, जब मेहनत करता है बंदा तो मेहनत से कॉन्फिडेंस भी आता है। इतनी प्रैक्टिस करी आपने, प्रैक्टिस से कॉन्फिडेंस आएगा तो आप वो इजीली मैच में खेल सकते तो जो रोहित शर्मा को आपने एक बॉल डाली थी वो भी मेहनत की थी? वो सर पता नहीं क्या हुआ, मेरा पैर फंसा, स्लिप हुआ, क्या हुआ वो, मैं लेक्सम की होकर डालने जा रहा था और उसम के बाद वो मेरे को भी नहीं पता लगा क्या हुआ क्या नहीं। उस दिन थोड़ा बारिश हुई थी, मैच छोटा हुआ था, थोड़ा सा गीला था नीचे, तो पैर स्लिप हो गया थोड़ा सा। तो बॉडी बैलेंस बिगड़ गया सर, उधर चली गई। उसमें देखा आपने कितने मीम्स बने? बहुत मीम्स बने। एम्पायर आउट है, एम्पायर आउट दे रहा उसमें। बहुत अभी तक वायरल हो रही है वो रील। बहुत वायरल होगी सर वो रील। उसमें लगाना चाहिए था करना क्या चाहते हो? करना क्या चाहते हो? बिल्कुल, चाहते क्या हो? या वो वाला भी में अच्छा लगता है, कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? काफी वायरल हुई, अभी तक चल रही है सर। मतलब उसको डाइव करो सीधे आता है वो बॉल, उसमें वो मीम बड़ा अच्छा है। एम्पायर आउट है, एम्पायर उंगली उठाता, आउट है। लोग कुछ भी बना देते हैं। बट ये मीम गेम आप लोग को एंटरटेन करता है? ये आपस चिढ़ाते हैं लोग ये सब लाके? हाँ, एक दूसरे के लाके ऐसे हंसते हैं एक दूसरे पे, तो मतलब ऐसा बुरा नहीं लगता है इसमें। खुद भी मतलब ये तो चलो फन वाली बात है, फन वाली बात है, खुद भी हंसी आती है कि मतलब क्या। 30 रन वाला तो थोड़ा था, वो बहुत दुख वाला था। वो दुखी करने वाला था, ये नहीं था कि एक नया लड़का जिससे सिलेक्शन निभा के मार के चला गया। सही बात। उसका भी अच्छा हुआ है भाई,
लास्ट मोमेंट पे आया, रिप्लेसमेंट है। तबाही मचाई, दिल्ली वाले बैठ के, दिल्ली की किस्मत खराब है यार। दिल्ली को पहले उसको लेना था, ब्रेविस को। अच्छा ये न्यूज़ उन्होंने लिया नहीं, उसने शर्त रखी थी मैं वो खिलाओगे, अच्छा मैं खाली पानी उठाने नहीं आऊँगा। तो उन्होंने कहा भाई खिला देंगे धोनी साहब। बट सीएसके ने मुझे लगता है इस साल जो अपनी सेकंड टीम बनाई है वो बहुत अच्छी बनाई है। बहुत अच्छी बनाई है। जो नए फर्स्ट आयुष मात्रे को लिया उन्होंने, हाँ। ब्रेविस को लिया, सबने अच्छा किया। नूर उनके पास नया बच्चा आ वो गया, बाद में क्या नाम है, उर्विल पटेल आया, वो अच्छा किया। मुझे लगता है कि नेक्स्ट ईयर के लिए उनका लॉट अच्छा हो गया। इस साल तो हमने ये देखा कि इस साल तो हम लोग क्वालिफाई नहीं कर रहे, तो नेक्स्ट ईयर के लिए क्या बेटर कर सकते हैं। स्मार्ट मूव किए उन्होंने, प्लेयर्स लिए, चेक हो गए सारे, नेक्स्ट ईयर के लिए अच्छे उनके पास ऑप्शंस हैं। इस आईपीएल का ओवरऑल आईपीएल का फेवरेट मोमेंट क्या था आपका ओवरऑल, अपने हिसाब से नहीं, आईपीएल का आपको क्या लगता है? मतलब टोटल इस आईपीएल का वही वैभव सूर्यवंशी वाला सर, जो वो बनाया सेंचुरी। अरे भैया मिले उससे आप वैभव से? हाँ अरे भैया मैंने आउट किया था। हाँ मिला हूँ सर, काफी मतलब इज अ स्वीट गाय। मैंने उससे पूछा कि तेरे बहुत सारे बल्ले तेरे को मिल गए। नहीं भैया ये सब सोशल मीडिया के लिए करवाते हैं। सोशल मीडिया में फेमस करने के लिए। बट आई मीन व्हाट अ कैरेक्टर यार। आप 14 साल की उम्र में क्या कर रहे थे? मैंने क्रिकेट स्टार्ट की थी। अम्बाला से निकल गया था हॉस्टल में, क्रिकेट स्टार्ट की थी 14 साल की उम्र में। और जब आप देखते हो नेट्स में कि जोफ्रा आर्चर बॉलिंग कर रहा है वैभव सूर्यवंशी को, और वो एक राजस्थान रॉयल्स ने रील डाली थी और वो उसको पुल मारता है, और फिर जोफ्रा की स्माइल आती है, और भाई मेरे धुक धुक एक तो कर रही थी, फिर मेरे को याद आया जो जोफ्रा आर्चर ने स्टीव स्मिथ तो गिराया था एशेस में, और लाबुशेन को फिर मारा था सर पे, और दोनों गिर गए थे, और दोनों वर्ल्ड टेस्ट क्रिकेट के ग्रेट प्लेयर है, बेस्ट प्लेयर। और उनके सामने एक 14 साल का बच्चा पुल मारता है और फिर जोफ्रा उसे हल्की से स्माइल देता है। आई फेल्ट भाई क्रिकेट कितनी इवॉल्व हो गई है। क्या टैलेंट है सर 14 साल की उम्र में, बिल्कुल बेस्ट। मतलब अगर मैं क्रिकेटर तो मुझे अपने लिए बुरा लगता कि यार मैं लानत है मुझ पे। सही बात, 14 साल का बच्चा यार। सही बात है, मैं कितना लेट हो गया। वो तो है ही सर। अब वही है ना, आप देखो आने वाले टाइम में अब धीरे धीरे एज तो मैटर कर ही नहीं रही है। कितना कोई 40 साल की उम्र में भी डेब्यू करा है काफियों ने, और अब 14 साल के बच्चों में तो एज एक नंबर है सर। 41 साल के फाफ मैं देख रहा था, अभी भी कोई वर्ल्ड क्रिकेट को चला था, वहां पे डाइव जिसने कैच पकड़ा, मैंने कहा क्या फिटनेस है। धोनी इज प्लेइंग एट 43-44। बिल्कुल सर। बट ये 14 साल का बच्चा जैसे वैभव सूर्यवंशी, मैं फिर पूछ रहा हूँ वैभव पे, वैभव का राइस आप क्रिकेटिंग वर्ल्ड में चर्चा कैसे बना? क्या बात करते हो वैभव को लेके आप लोग? जैसे हम तो बात करते हैं यार लड़का यार क्या कमाल है, ये है वो है, बट अब 14 साल का बच्चा छक्के मारता है। गुजरात के खिलाफ शतक मारा, मतलब बॉलिंग अच्छी थी। प्रसिद्ध कृष्णा, सिराज, एक बेचारा वो आया था अफगानिस्तान से, करीम नहीं, एक कोई प्लेयर उनका अफगानिस्तान का डेब्यू किसी का प्लेयर था, उसको पहले करीम शायद था, करीम जन्नत 30 रन को ठोक दिए। ईशान शर्मा को उसने मारा जब, ईशान शर्मा वाला तो मीम कितना वायरल हो गया था एज गैप को लेके। प्रसिद्ध कृष्णा टॉप बॉलर था इस साल सीजन में, राशिद खान पे छक्का मार के उसने शतक पूरा किया। बिल्कुल तो अच्छी, कोई फालतू बॉलिंग लाइन नहीं थी, अच्छी बॉलिंग लाइन थी। सो वो क्रिकेटिंग वर्ल्ड में एज अ बॉलर आप लोग क्या चर्चा होती है, आप लोग एज अ क्रिकेटर कैसे देख रहे थे वैभव सूर्यवंशी के राइज को? ये देख रहे हैं सर कि इतनी छोटी उम्र में लाइक जो टैलेंट आया है, और मतलब वर्ल्ड क्लास बॉलर्स को डोमिनेट कर रहे हैं, तो मतलब कि ये था कि क्या टैलेंट आ गया, मतलब क्रिकेट कितनी ऊपर पहुंच गई है कि इतनी छोटी उम्र में भी बच्चे, इतने टैलेंटेड बच्चे आ रहे हैं। तो मतलब यही बात कर रहे थे कि बहुत अच्छा टैलेंट है। तो मान लो वैभव को बॉलिंग करने जा रहे हो, तो कभी डर लगेगा कि यार इसने मार दिया तो ज़्यादा बेइज्जती होगी? नहीं, उससे पहले मार चुका है इतना को, तो अब क्या बेइज्जती होगी सर? अब तो आदत हो जाएगी ना, तो फर्स्ट टाइम मारा था, तो अब तो आदत हो जाएगी। नहीं यार हर किसी को तो मारता है। मैं करीम का सोचा था, बेचारे का पहला मैच था, पहला मैच मेरे को लगा पहला मैच आखिरी हो गया। सही बात है, हो सकता है। हाँ मतलब अगर आप वर्ल्ड क्रिकेट के बॉलर हो तो आपके चांसेस ऑलरेडी कम होते हैं कि आपको खेलने का मौका मिले, और पहले ओवर में आप 30 रन ठोक दिए जाओ। बिल्कुल सर। ओके, सो आयुष म्हात्रे या वैभव सूर्यवंशी? वैभव सूर्यवंशी। क्यों? बिकॉज सर टी20 क्रिकेट में जो अर्ली स्टार्ट आपको जो इतना एग्रेसिवली दे सकते हैं वो वैभव सूर्यवंशी है। लाइक वही, मतलब आयुष म्हात्रे भी नो डाउट बेस्ट, मतलब बहुत अच्छा टैलेंट है। एक मैच बहुत अच्छा खेलता, 90 बनाए थे कुछ, 90 बनाए थे वो RCB के अगेंस्ट। हाँ बहुत अच्छी बैटिंग है सर। वो वाला मैच सारा याद रखते हो आप लोग? सारे मैच ही होते हैं, पता लगता रहता है कौन सा प्लेयर क्या परफॉर्म कर रहा है। ओके, अगर आपको अगले साल इंडिया, आज के दौर में इंडिया के टॉप 4 T20 बॉलर कौन आपकी नजर में? इंडिया के टॉप 4 जसप्रीत बुमराह, ओके, अनडाउटेडली। अर्शदीप सिंह, ओके, हाईएस्ट विकेट टेकर। और T20 में स्पिनर्स, फास्ट बॉलर तो ये बेस्ट हो गए। स्पिनर्स तो मैं बोलूँगा अभी जो परफॉर्म कर रहे हैं, कुलदीप यादव अच्छे बॉलर हो गए, और युजवेंद्र चहल।
ओके 4 प्लेयर। मतलब टॉप कोई सुपरस्टिशन करते हो मैच से पहले? मतलब कोई टोटका, कोई लकी चार्म, किसी को फोन करके जाना? हाँ होता है सर, होता है। तुम्हारा क्या है? टोटका है सर मेरा, मैं एक सेम टाइटी डालता हूँ। हाँ स्किन्स होते हैं ना टाइटी, हाँ। तो वो सेम टाइटी डालता हूँ मैच वाले दिन। उसकी टाइटी में मैंने तो मैच बोला था कि हर मैच में वही डालूंगा। गंदी भी है, वॉश भी नहीं हुई, वही डालूंगा। सबसे वियर्ड टोटका क्या देखा आज तक, सुना? वियर्ड टोटका सर, वियर्ड तो नहीं, बस यही है कि सबके अलग अलग है। किसी का तो वही कह रहा बैट पे धागा हूँ, उसमें बांधना। सबसे अजीबोगरीब क्या लगा आपको यार, ये कैसे हो सकता है? ऐसा तो कुछ नहीं है सर, मेरे को याद नहीं आ रहा इस टाइम पे अभी वियर्ड। मतलब कोई जिसको लगा, जिसको आप चाहते हो यार ये कैसे कर सकते हैं, मतलब कईयों का होता है ये खा के जाना है, कईयों को होता है ये पहन के जाना है, ये होता है सबका सबका अपना अपना होता है। अब इतने टोटके वो देख लिए हैं कि ऐसे वियर्ड कोई लगता ही नहीं है सर। सबके टोटके होते हैं। सबके होते हैं, मतलब मोस्टली सबके होता है कुछ ना तो ये कुछ। क्यों होते हैं? बस वही सर, एक हो जाता है ना, दिमाग में बैठ जाता है मैन ऑफ द मैच तो एक ही मैच बने, हर मैच में पहनने का क्या फायदा हुआ? 30 रन भी उसी में पड़े। 30 रन उसी में पड़े। बस एक वो माइंड में आ जाता है कि यार इसमें मैंने ये पहन किया था इस मैच में तो परफॉर्म हुआ, तो इसमें भी यही करते हैं। तो जब वो 30 पीटे तो गायब नहीं हुआ, माइनस नहीं हो गया? नहीं हुआ सर, नहीं हुआ। तो अगले साल अच्छा भी हो गया था ना अगले साल भी वही पहन के जाओगे? नहीं नहीं सर, अब नहीं। अब डिफरेंट नया टोटका लेके आएंगे अगले साल। ओके इस साल किसी बैट्समैन स्लेजिंग सुनी? बैट्समैन से किसी ने स्लेज किया आपको? नहीं सर, स्लेज तो नहीं किया। डोमेस्टिक में किया था आशुतोष ने। ये शर्मा हाँ। ये भी स्लेज करता है? फिर मैंने ये तो out बड़ा किया। शरीफ सा बच्चा है यार। नहीं नहीं। तो उसमें डोमेस्टिक में जैसे विजय का मैच था हमारा, तो हर एक बाउंड्री मारी और मतलब रन लेते रहते ऐसे। मैं रन अप पे ऐसे रुका हूँ तो ऐसे घूर के जा रहे हैं ऐसे बस। तो उसके बाद फिर मैंने आउट कर दिया, तो बस फिर वही मैंने भी कर दिया कुछ। तो फिर वो बस थोड़ी सी बहस बूस होगी, लड़ाई होगी, मैच फिस कट गई। आईपीएल में किसी बैट्समैन ने स्लेजिंग नहीं की। ब्रेविस ने जब मारा तो वो बाउंड्री के बजा के घूर के जा रहा था। ऐसे देख के जा रहा था। तो तूने कहा नहीं, मैंने बोला कुछ नहीं, स्लेजिंग नहीं। तूने कहा नहीं मैंने ट्रेविस हेड को बेटा 2 बार आउट किया है? मैं कोई बात नहीं, नेक्स्ट आईपीएल भी आएगा अगले साल आए। अच्छा जैसे मान लो ब्रेविस ने मारा, अभी आपने कहा आपको याद है कि वो घूर के गया था, तो ये जब अगली बार आप जब फेस करोगे ब्रेविस को, तो ये दिमाग में रहेगा सर, बिल्कुल रहेगा कि बेटा 30 रन पड़े हुए हैं, अब वापस कर रहा है, रिवेंज लेने। या ऐसा होगा कैप्टन से कहोगे यार ब्रेविस आ गया, एक ओवर मुझको देना? तो नहीं नहीं, ऐसे तो मतलब कैप्टन को फोर्सफुली नहीं लूंगा। उस टाइम पे मिलता होगा तो मतलब माइंड में रहेगा कि अब नेक्स्ट टाइम इसको बॉलिंग करनी है, तो बस इस टाइम मतलब अब हमें बेटर करना। वो 1983 वर्ल्ड कप जो मूवी बनी है, उसमें एक सीन दिखाया ना कि मदन लाल जी का शायद वो रोल है जो हार्डी संधू करता है, तो कहता है कपिल देव से कि मेरे को बॉल देना, तो यार ये मेरे को सीरियसली लेता ही नहीं। इसको लगता ही नहीं बॉलर हूं मैं, मेरे को बॉल दो मैं आउट करके आता हूं यार। वो कैप्टन को कोई ट्रस्ट नहीं होता, तो मेरे को लगता है यार ये मेरे को हल्के में लेते हैं। नहीं वो विवियन रिचर्ड्स खेलते हैं, तो उस कहता है कपिल देव कहता है कि यार ये रिचर्ड्स मेरे को बॉलर मानता ही नहीं है, मेरे को इसको आउट करना है यार, ये मेरे को सीरियसली लेता ही नहीं है बॉलर हूं मैं। होता है सर, बिल्कुल होता है। पर्टिकुलर कोई बैट्समैन और बॉलर एक दूसरे से ऐसे होते हैं कि वो उस पर डोमिनेट करता है बैट्समैन की। तो मतलब अगले साल केकेआर वर्सेस सीएसके जब मैच होगा तो मैं पहले से कैप्शन लगा दूं एब्सोल्यूट सिनेमा। लगा देना सर। कि उसने पीटा तो भी सिनेमा, इसने विकेट निकाल लिया तो भी सिनेमा। सही बात। इंटरेस्टिंग। अगर आपको केकेआर की ऑल टाइम 11 बनानी हो, क्या बनाओगे? ऑल टाइम केकेआर की गौतम गंभीर कैप्टन, ओके, और ऑल टाइम जैक कैलिस, ओके, इंटरेस्टिंग चॉइस। और ऑल टाइम 11 में बॉलर्स में शोएब अख्तर 3 नंबर ऊपर से आते हैं। हाँ 3 नंबर। 3 नंबर पे सर ऑल टाइम मैं बोलूँगा रोबिन उथप्पा। ठीक है, उन्होंने हाँ, काफी या अच्छा किया। गंभीर और उनको ओपन करते हैं, कैलिस को 3 बता देते हैं। बिल्कुल, हाँ, वही, ठीक है। ऊपर के 3 वो हो गए। 4 नंबर पे मैं मानूंगा नीतीश राणा। ओके, उन्होंने केकेआर के लिए काफ़ी रन बनाए हैं, काफ़ी अच्छा किया। 5 नंबर पे हम लेंगे सर रिंकू सिंह। पल पल ना माने टिंकू जिया। रिंकू भैया शादी मुबारक होने वाली, सॉरी होने वाली है। हाँ। रिंकू सिंह। और 6 नंबर पे विकेट कीपर मैं लूँगा सर ऑल टाइम पे केकेआर के विकेट कीपर पहले कौन करते हैं? थप्पा ही कर, थप्पा विकेट कीपर हो ही गई हमारे पास, थप्पा ही करते थे। तो 6 नंबर यूसुफ पठान। यूसुफ पठान यार, हाँ, इंटरेस्टिंग चॉइस। और केकेआर के लिए अच्छा किया उन्होंने बहुत लंबे समय तक, काफी टाइम खेले हैं केकेआर। राजस्थान में तो उन्होंने जलवा जलाल कर रखा, खेला काफी उन्होंने। चैंपियन शाकिब ये दोनों खेलते थे, जीते हैं तब भी गए। हाँ। हाँ, तो फिर आते 7 पे एंड्रे रसल और सुनील नारायण 8।
उनको चाहे ओपन करा लो चाहे 8 नंबर पे करा लो। सुनील नारायण 8 और फास्ट बॉलर्स में सर फिर उमेश यादव काफ़ी टाइम खेले हैं KKR के लिए। इंटरेस्टिंग चॉइस। हाँ हाँ, एक शोएब अख्तर आपने लिया शोएब था? अख्तर बोल दिया मैंने। और वसीम अकरम भी खेले हैं ना? नहीं। नहीं खेले। शोएब अख्तर, उमेश यादव एंड शोएब अख्तर ने एक ही सीजन खेला बट पहला मैच में जलवा वो मैच था भाई यार, RCB वाला मैच था ना शायद, जिसमें वो आता है जहर एकदम बॉलिंग करते और लंबे बाल हिलते डुलते। हाँ। जब उन्होंने पहले मैच में उन्होंने वो बनाया था 158 मैकलम ने शतक बनाया था। नहीं, उसके बाद एक और मैच था जिसमें जीते थे लोग और कम लो स्कोर था, जिसमें लेट से आए थे और फिर उन्होंने तबाही मचा दी थी अख्तर ने। अच्छा, 2-3 विकेट निकाले थे और याद नहीं, तो बच्चा था सर। क्रिकेट स्टार्ट भी नहीं की थी। और एक फास्ट बॉलर और लेना चाहूँगा सर मैं ऑल टाइम 11 में। हमारे फॉरेनर प्लेयर ज़्यादा तो नहीं हो गए? मैंने ध्यान नहीं दिया। फास्ट बॉलर KKR के लिए शोएब अख्तर, उमेश यादव। फास्ट बॉलर को याद नहीं आ रहा। आप दूसरा ईशांत शर्मा थे लंबे समय तक। ईशांत शर्मा कुछ टाइम खेले हैं। कुछ टाइम खेले हैं। लंबे समय तक तो कोई फास्ट बॉलर याद नहीं आ रहा मुझे। एक कुलदीप या वरुण, चलो फास्ट दो। हाँ, कुलदीप यादव ले सकते हो आप एज स्पिनर। वरुण चक्रवर्ती सर। 2 स्पिनर। रसल हो गया आपके पास ऑलराउंडर, 3 फास्ट बॉलर, 2 स्पिनर हो गए, सुनील नारायण, वरुण चक्रवर्ती। इम्पैक्ट प्लेयर हर्षित वैभव। इम्पैक्ट प्लेयर सर कोई बैट्समैन लगा लो आप। मैकलम को ऐड किया था मैंने। नहीं, अरे यार मैकलम कैसे मिस फिर हमारे प्लेयर का फिर से रिपीट करो। फिर इम्पैक्ट प्लेयर हो गए वो। इम्पैक्ट प्लेयर हो गए। एक बार पूरा रिपीट करो क्योंकि ये वायरल हो जाएगा। तो आपका ओपनिंग होता है गौतम गंभीर, रॉबिन थप्पा। फिर से रिपीट करो। हाँ बताओ। ब्रेंडन मैकलम, गौतम गंभीर, ओके, रॉबिन थप्पा। 3 हो गए। मैं जैक एलिस को नहीं लेता फिर, क्योंकि फॉरनर एक ही ले सकते हैं। ठीक है, तो बाकी सेम हो गई सर वही। 4 पे नीतीश, 4 पे नीतीश राणा, 5 पे रिंकू सिंह, 6 पे यूसुफ पठान, 7 पे रिंडर रसल, 8 पे सुनील नारायण और 9 पे वरुण चक्रवर्ती, 10 पे शोएब अख्तर। हाँ, और कुलदीप नहीं, 10 पे शोएब अख्तर एंड 11 पे उमेश यादव। और इम्पैक्ट प्लेयर? इम्पैक्ट प्लेयर हो गए सर आपके कुलदीप, हर्षित, वैभव। हाँ, कुलदीप। कौन? कुलदीप यादव। ऑल टाइम बनानी है। ठीक है, अभी खेलने तो 4-5 साल और KKR से फिर। IPL 11 कौन सी होगी आपकी फेवरेट? IPL 11 अगर एक ड्रीम 11 बनानी हो आपको अपनी। विराट कोहली। ठीक है, ओपनर, साथ में ओपनर IPL 11 में क्रिस गेल, सुरेश रैना 3 और 4 पे IPL 11 ऑल टाइम। ABD इज अ गुड चॉइस बट 3 फॉरनर हो जाएंगे शुरू में ही, फिर बॉलर नहीं ले पाओगे। क्यों? एक ही तो लिए अभी। हाँ, अभी एक ही तो लिए। हाँ, फिर ABD 4 पे, ABD 4 पे, फिर MS 5। हाँ, और एक IPL 11 ऑल टाइम में आप लोग मिडिल ओवर्स में यूसुफ पठान। हाँ, यूसुफ पठान मतलब वो 5 पे 6 पे किसी को कर लो, बॉलिंग कर लेंगे दोनों। 6 हो गए। हाँ, और फिर किरण पोलार्ड। ठीक है, 3 फास्ट बॉलर में एक मलिंगा, जसप्रीत बुमराह 2 और भुवनेश्वर कुमार। और स्पिनर्स में चहल। गुड टीम। हाँ, अच्छी टीम। और सुनील नारायण ले सकते हो आप अगर बार प्लेयर ऐड करना तो। हाँ, रसल को हम बाहर बिठा रहे हैं। किरण पोलार्ड आ गए ना। हाँ, एक ही टाइप के आ गए। आप पोलार्ड ले सकते हो यार। रसल यार, पोलार्ड ने मुंबई को बड़े मैचेस जीता है भाई, हारे मैचेस। मेरे को तो कई बार लगता है मुंबई ने जो जल्दी रिटायर करवा दिया। मैंने उसको देखा कि राशिद खान को उसने 5 छक्के मारे थे। हाँ, रिटायर होने के बाद लीग में, राइट सर। तो वो मैंने कहा भाई साहब, जो अभी राशिद का अभी भी अच्छा टाइम चल रहा है, उसमें उसको 6 छक्के मार रहा है। बिल्कुल। तो मेरे को भी लगता है जल्दी रिटायरमेंट हो गई। हाँ, बात भी कर रहे थे IPL में इस साल कि जल्दी रिटायरमेंट करा दी उनको। हाँ, मतलब उन्होंने एक शायद स्टोरी भी लगाई थी कि छाता तब तक आपके लिए यूजफुल होता है जब तक बारिश हो रही हो, उसके बाद लोग किनारे रख देते हैं। ये तो नहीं पता। वो बड़ा क्रिप्टिक पोस्ट था और उन्होंने इशारों में कहा था, बट ठीक है, वो टीम मैनेजमेंट का कॉल होता है। बिल्कुल। आपको पता है कि इंडियन फास्ट बॉलर जिन्होंने IPL में अनकैप्ड सबसे ज्यादा विकेट निकाले कौन से? किसमें सर? IPL में अनकैप्ड बॉलर सबसे ज्यादा विकेट निकालने वाले पूरा ऑल टाइम सर। सबसे ज्यादा विकेट निकालने वाले मेरे को नहीं पता सर, नो आइडिया। 2020 के बाद तो शायद मुझे आइडिया है। 2020 के बाद हर्षित 19 विकेट लास्ट ईयर। हाँ, उमेश यादव अनकैप्ड हो गए क्या अब?
अब हो गए वो अब हो आ गए, गया ना, 4-5 साल हो गए 5 होगा ना। साल, हाँ, 5 साल हो पुराना गए। खेले हुए। हाँ, तो उनका अब तो नाम है। महेंद्र सिंह धोनी अनकैप्ड हो गए। तो कैसा लगता है सेम कैटेगरी में हो गए कि धोनी साहब आप मैं दोनों कैप्टन है? दोनों अनकैप्ड प्लेयर्स हैं। कैसा लगता है फीलिंग ये? नहीं सर, ये रूल है, फीलिंग तो क्या ही है, दिल पता को ही खुश है करने कि- का गालिब दिल को का ख्याल खुश- अच्छा हाँ, है। बस वैसे ही है। आप अगर खुश होना है इसको खुश हो लो, बट वो तो पता ही है कितने बड़े लेजेंड। Who's your favorite captain IPL में? IMSG Why MSD? बिकॉज सर रिकॉर्ड्स उनके, और पूरा मतलब नॉट IPL, पूरा आप देखोगे कि पूरा वर्ल्ड क्रिकेट में ही उन्होंने जैसे कैप्टनसी में रूल किया है। सारी ट्रॉफीज दी हैं इंडिया को, और IPL में भी 5 टाइटल्स हैं, तो इसीलिए। बीते साल हर्षित राणा से एक सवाल पूछा गया था कि नेम वन अनकैप्ड प्लेयर हु विल प्ले फॉर इंडियन टीम इन फ्यूचर, और उन्होंने आपका नाम लिया था। नाम लिया था। हालांकि आप पॉडकास्ट में नहीं आए, बिल्कुल मेरे को याद है मेरा नाम। इसलिए ये वेट कराया गया आपके डेब्यू को। डेब्यू को अब हो जाएगा सर। लेकिन अगर यही सवाल मैं आपसे पूछूं कि अपने अलावा कोई एक अनकैप्ड प्लेयर जो आपको लगता है कि इंडियन टीम में जल्दी डेब्यू करेगा? यश दयाल। यश दयाल। हालांकि बेचारे का साल भर से डेब्यू नहीं हो रहा यार। अब हो जाएगा सर। साइंस दर्शन मुझे लगता है अभी हो जाएगा एक अनकैप्ड प्लेयर। मैं बॉलिंग बॉलर की बात कर रहा हूँ। Fast आपने bowler। अनकैप्ड बॉलर बोला। हाँ। साई सुदर्शन तो ऑब्वियसली। साई सुदर्शन हो जाएगा। मुझे ये भी लड़का अच्छा लगा अभी, अंशुल कंबोज। अंशुल कंबोज बिल्कुल। रेड बॉल का तो स्पेशली बहुत अच्छा बोला। हाँ, मतलब जिस हिसाब से धोनी साहब ने भी तारीफ की थी इसकी बिल्कुल, कि उसकी बॉल लगती स्लो है लेकिन आती काफी तेज है। बिल्कुल। ये क्या होता है कि बॉल दिखती स्लो आती तेज है, तो कई बॉलर्स का होता है ऐसे एक्शन, और या उसकी शक्ल पे ऐसा लगे सीधा सा लड़का है इसलिए लगता है कि नहीं, अख्तर जैसी शक्ल नहीं है उसकी। ऐसे कुछ होते ना कि अख्तर जैसी शक्ल है ऐसे, या डेल स्टेन से गुस्सा करके आ रहे हैं तो लग रहा है सामने से कोई भाई। रन बहुत स्मूथ है ना, और एक्शन ऐसा है कि आपको लगता है कि चलो नॉर्मल है कि पेस पे आएगा, बट वो बॉल जब पिच होने के बाद आपके पास स्किट करती है, वो सीम होती है, तो आपको तेज लगती है वो। तो फिर तो वो है कि देखने से नहीं लगता, बट खेलने में आपको तेज लगता है बॉलर। तो ये जो पुराने फास्ट बॉलर थे इनकी शक्ल थोड़ी थी, मतलब वो डरावनी, खौफनाक, खतरनाक। ये नए वाले इतने प्यारे प्यारे बच्चे क्यों हैं? बस सर अब जनरेशन गैप की वजह से है। जनरेशन उस टाइम पे थे, अब जैसे शोएब अख्तर इतने लंबे लंबे बाल रखना। मतलब मैं वेस्ट इंडीज से खिलाड़ियों को देखता हूँ, एम्ब्रोज को देखता हूँ मैं, कि वो आते थे तो डर लगता था। डर लगता था। इवन फॉर दैट मैटर लास्ट मलिंगा तक। बिल्कुल बिल्कुल। डेल स्टेन को देख के, डेल स्टेन क्लीन तो शेव, वो तो क्लीन शेव में थे, फिर भी वो उनके चेहरे एक्सप्रेशन से डर लगता था। वो आते थे, घूरते थे, चढ़ते थे, शॉन टैट। नए वाले बच्चे सब मीठे मीठे क्यों नए हैं? वाले सारे अब सर वो गए, थोड़े शांत हो गए। ये सब इंस्टाग्राम वाले हो गए इसलिए सब शांत हो गए। पहले गुस्सा होता था ना, ये स्नैपचैट राया और ये अब दूसरी जगह से खुशी मिल जाती है ना, तो फिर गुस्सा नहीं आता इतना। जब प्यार में पड़ा आदमी जो उसका बेटर वर्जन निकल आता है। हो सकता है सर, हो सकता है बिल्कुल। कुमार विश्वास टोल्ड मी दिस ब्यूटीफुल लाइन कि मैंने उनसे पूछा प्यार क्या होता है, तो बोले क्या होता है ये नहीं, लेकिन ये पता है कि प्यार में इंसान का बेटर वर्जन निकल आता है, दुनिया अच्छी लगने लगती अच्छी है। लगने लगती है। राइट सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसीलिए तो नहीं गुस्सा दिखाते अब। हो सकता है सर। अच्छा, आपको मैं सवाल पूछ रहा हूँ इस साल IPL को लेकर। बेस्ट अनकैप्ड बैटर आपकी नज़र में इस साल? प्रियांश आर्या, सूरज, साई सुदर्शन एंड प्रियांश आर्या। इंटरेस्टिंग नेम, दोनों लेफ्ट हैंड बैट्समैन आपने लिए। वाई प्रियांश आर्या एंड वाई साई सुदर्शन? चलो वाई प्रियांश आर्या, साई सुदर्शन तो मैं जानता हूँ, 1000 कहानियां मैं खुद कह चुका हूँ, लिख चुका हूँ। वाई प्रियांश आर्या? प्रियांश आर्या बिकॉज सर आप देखोगे तो मतलब फर्स्ट सीजन में आके और खेलना, और इतने एग्रेसिवली डोमिनेट सबको, फास्ट बॉलर्स को, जैसे अब कोई भी बड़े फास्ट बॉलर्स हैं आप देखोगे उनके अगेंस्ट वो खेले, और वो जो फर्स्ट मैच से इंटेंट दिखाना सर बैटिंग में, वो एग्रेसिवनेस जो आप ओपनर से T20 क्रिकेट में चाहिए होती है, जो आपको अर्ली एक अच्छा स्टार्ट दे सकते हैं, वो प्रियांश आर्या में था। मैंने प्रियांश आर्या एक मैच जिसमें पंजाब के लगातार विकेट गिर रहे थे, 4-5-6 विकेट गिर गए थे। हाँ, चेन्नई के अगेंस्ट। हाँ, और उसने शतक मारा था। एंड आई फेल्ट यार ये रियल T20 डोमिनेंस है कि एक साइड से विकेट गिर रहे हैं, बट वो अपने नेचुरल गेम को बैक कर रहे हैं, खेल रहे हैं। ये भी नहीं कि ज़्यादा टाइम ले रहे हैं कि विकेट्स गिर रहे हैं। उन्होंने तेज शतक बनाया वो। मतलब आमतौर पर खिलाड़ी उस टाइम थोड़ा विकेट संभालते हैं, बट उसने आतिशबाजी की इंतहा करके। बिल्कुल, यही मॉडर्न डे क्रिकेट है, यही है सर। डू यू थिंक प्रियांश आर्या, आप कैसे रेट करो, कितना रेट करो? अगर मैं आपको कहूँ 10 में से कितना रेट करो प्रियांश आर्या एज अ बैटर? 10 में से सर 9।
मुझे लगता है वो भी इंडियन टीम के काफी करीब है। बहुत बिल्कुल। अगले 1-2 सालों में मैं उनको भी देख सकता हूँ। ओपनर्स में कंपटीशन इतना है, आप देखोगे सबने अच्छा किया है, तो वही है कि कंपटीशन इतना है, बट वही है कि वो खेलेंगे, बिल्कुल खेलेंगे डेफिनेटली। मुझे लगता है सबसे सारा कंपटीशन ओपनिंग में ही है, बिल्कुल भरे पड़े सारे भरे पड़े हैं सर। यशस्वी जायसवाल, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, शुभमन गिल, शुभमन गिल, प्रियांश आर्या, अब वैभव सूर्यवंशी भी आ गया। अभी भी इसने मारा कल परसों। प्रभसिमरन सिंह, प्रभसिमरन कितना बढ़िया खेल रहा है यार। इंटरेस्टिंग। बेस्ट अनकैप्ड बॉलर इस आईपीएल में? हाँ, अपने अलावा बात करनी है क्या? अपने अलावा सर फास्ट बॉलर में यश दयाल एंड स्पिनर्स में दिग्विजय राठी। अगेन अ फैसिनेटिंग कैरेक्टर दिग्विजय राठी। दिग्विजय राठी में क्या स्पेशल है? डोमिनेट किया उसने। कॉन्फिडेंस सर, कोई भी प्लेयर हो सामने, कुछ भी हो, कॉन्फिडेंस की मैं नहीं भाई मैं करूँगा। और वो जो एक बार मना करने के बाद कि वो जिद साइन करने की यार एक बार पता है कि नहीं कर दिया, अब फाइन लग चुका है, सब कुछ हो चुका है, बैन लग चुका है, फिर भी करना, वो जिद है ना अंदर से एक, वो चीज़ अच्छी है सर। मैनकेट सही था? मैनकेट भी सही था सर, बिल्कुल सही था, बिल्कुल सही था। अब आप देखोगे कि सारा कुछ बैट्समैन के उसमें ही है। अगर अब वो पहले ही आप सारे बैट्समैन जल्दी रन भी ले लेंगे, सब कुछ करेंगे, सब कुछ उनके फेवर में होगा, तो बॉलर कहाँ जाएगा? तो बॉलर अगर आप पहले क्रीज से निकल रहे हो, एडवांटेज ले रहे हो, तो बॉलर तो आउट करने जाएगा। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, जैसे हर्षित राणा को बैन किया गया, दिग्वेश पर पेनल्टी लगाई गई, मैच भी शायद एक बैन हुआ था दिग्वेश का। एक सवाल मेरे मन में एज ए क्रिकेट फैन आता है कि जब एक बैट्समैन शतक बनाता है तो कई बार वो बैट ऐसे ड्रॉप कर देता है, कई बार हेलमेट पटक देता है, कई बार एग्रेशन में जाकर ये वो सारे सब कुछ कर लेता है। वो जायज़ होता है शतक मारने पर? एक बॉलर का साइन ऑफ करना या बॉलर का फ्लाइंग किस देना, ये गलत क्यों होता है? सर मेरे जो रूल्स है सर, हम जो बॉलर जैसे हम अपना कुछ भी कर सकते हैं सेलिब्रेट, बट बैट्समैन को नहीं कर सकते। जैसे अब हम फ्लाइंग किस बैट्समैन को दे रहे हैं और अब हम साइन अगर बैट्समैन के मुंह पे कर रहे हैं, तो मतलब आप पर्सनली किसी को टारगेट कर रहे हो ना। तो बैट्समैन जब सेलिब्रेट करता है तो वो अपना शतक को खुद सेलिब्रेट करता है ऐसे। तो मतलब किसी दिग्वेश में तो कई बार नीचे देख के साइन किया था यार। हाँ, अब पता नहीं सर क्या रूल बुक्स है क्या बट नहीं। ये रूल है कि अगर आप प्लेयर को देख के करते हो तो आप पे हो सकता है। मतलब आप किसी बैट्समैन को जाके नहीं, मतलब पर्सनली उस पर कुछ टारगेट नहीं। हर्षित राणा अगर अकेले पप्पी हवा में दे तो कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक मेरे को नहीं लगता बाकी रूल्स या स्टैंड में किसी बंदी को ऐसे करे तो दिक्कत नहीं है। दिक्कत नहीं है, नहीं है सर। आप वाइफ्स बैठी होती है, गर्लफ्रेंड बैठी होती है, उनको करते ही हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, इंटरेस्टिंग। बेस्ट अनकैप्ड ऑलराउंडर? अनकैप्ड ऑलराउंडर इस साल के हिसाब से, चलो हाँ पता है ओवरऑल 2 नाम खिलाड़ी के मुझे याद आ रहे हैं। आप बताओ पहले, आपको कौन से नाम आ रहे हैं? एक नाम तुम्हारी टीम से रमनदीप का आ रहा है मुझे। एक नाम, हालांकि रमनदीप ने साल उतना अच्छा किया नहीं, बट फिर भी लास्ट ईयर उसने इंडिया ए के लिए जो किया था वो बहुत कमाल का, अभी खेले थे मैचेस में भी, इंडिया खेलने के बाद भी डेब्यू में जो किया तगड़ा खेल रहा था वहां पर वो। और एक नाम विप्रश निगम का मुझे आ रहा है। एज ए स्पिनर ऑलराउंडर लोग हैं तो विप्रश निगम सर, बैटिंग में जो बॉलिंग भी करी। एक मैच जो उसने आशुतोष ने खेला था, मुझे मजा आ गया था। रमनदीप अब अनकैप्ड नहीं है ना, इसलिए मैंने उनका नाम नहीं लिया। रमनदीप इंडिया खेल चुके हैं ना सर, साउथ अफ्रीका में डेब्यू हुआ ना उनका, फर्स्ट बॉल पे 6 मारा उन्होंने नेशनल टीम में। हाँ, ओके, मैं शायद अनकैप्ड नहीं है। हाँ, तो विप्रश निगम। हाँ एक मैच में डेब्यू हो गया। ओके, हाँ डेब्यू हो गया इंडिया ए के बाद। विप्रश निगम। और कोई खिलाड़ी याद आ रहा है? और कोई अनकैप्ड ऑलराउंडर इम्पैक्ट? एक तो इंडिया, अच्छा इंडिया खेलना आसान हो गया है। मैं ये सवाल पूछ लेता हूँ, बीते कुछ सालों से चर्चा शुरू हो गई। आईपीएल में परफॉर्म करो तो सर आप दिखते हो तो क्या बहुत जल्दी आते हो, बहुत जल्दी गायब होते हो? हाँ, हो सकता है सर, मतलब बहुत क्विक। जैसे अभी हम बात कर रहे थे ओपनर्स की, हमने ऋतुराज गायकवाड़ का नाम नहीं लिया सर, वो इजी इसलिए लग रहा है। हाँ, नाम नहीं लिया, राइट, ठीक है। जबकि मुझे लगा था वो बहुत स्ट्रांग प्लेयर है, जो बहुत स्ट्रांगली टीम में थे, तो दिमाग से मिस कर गया। मिस हो गया। इतना प्लेयर्स इतने हैं सर, वही मैं कह रहा हूँ, इतने प्लेयर डेब्यू कर रहे हैं फटाफट। इसलिए लग रहा है सर, मेरे को लगता है कि अब सीरीज जैसे आप देखोगे, एक सीरीज चल रही है आपकी कहीं, तो साथ में एक और सीरीज चल रही है, तो जब प्लेयर्स उधर बिजी हैं तो दूसरे प्लेयर्स आके दूसरी सीरीज खेलते हैं, तो इसलिए वो नए न्यू प्लेयर्स को, नीचे वाले प्लेयर्स को एडवांटेज मिलता है और उनको चांस मिल जाता है, तो हमें वो इजी लगता है। चलो एक अनकैप प्लेयर की 11 बनाते हैं आईपीएल से, क्या होगी? साई सुदर्शन, प्रभसिमरन सिंह। ओके, साई सुदर्शन, प्रभसिमरन। तो हमने आयुष और वैभव को बाहर बैठा रखा है। मैं ऑप्शन देके चल रहा हूँ। बिल्कुल, साई सुदर्शन ओपनर आपको 2 लेने हैं, प्रभसिमरन, हाँ, और प्रियांश आर्या भी है। 3 ऊपर के 3 हो गए, किसी भी एक को आप वन डाउन करा सकते हो। ठीक है, तो हमारी आयुष और वैभव बाहर हो गए अभी। ठीक है, ओपनर सर इनमें से लेना। हाँ, मतलब आपको ऑब्वियसली किसी को बाहर बिठाना ही पड़ेगा, सबको थोड़े खिलाओगे। ठीक है, उसके बाद
उसके बाद 3 ये हो गए। 4 जो इंडिया खेल चुके हैं अब अनकैप्ड हो गए, उनका नाम तो नहीं नहीं लेना। अभी जो तो बहुत इजी हो जाएगा। जो खेलने वाले हैं। जो खेलने वाले 4 नंबर पे सर मेरे को लगता है 4 नंबर पे आयुष धोनी। ओके, मैं 3-4 ऑप्शन दे रहा हूँ। आयुष धोनी, शशांक सिंह, निहाल वडेरा। शशांक सिंह 5 नंबर पे हो गए। 4 नंबर पे निहाल वडेरा। 4 पे आयुष को ड्रॉप कर रहे हो आप? मैं दोनों को रख लो आप। एक को रखना पड़ेगा ना, दोनों कहाँ तो रखेंगे? फिर निहाल वडेरा। निहाल वडेरा 4 पे ले जा रहे हो? 4 पे और 5 पे शशांक। देखा, निहाल मैम मिले थे इसलिए मैंने इसको ऐड करवा दिया। हाँ। और 5 पे शशांक सिंह और 6 पे विकेट कीपर। तो विकेट कीपर तो हो गया, प्रोफ सिमरन हो गया। 6 पे चलो 2 ऑप्शन दे दे रहा हूँ मैं, अनिकेत या नमनधीर। नमनधीर बड़ा कैरेक्टर यार, नमनधीर तगड़ा खेला भाई। मतलब वो छोटा इम्पैक्ट था बट बहुत बड़ा बहुत इम्पैक्ट। बड़ा इम्पैक्ट था। छोटी पारियां थी बट इम्पैक्ट बहुत बड़ा था। जितनी बॉल्स उनको मिली उसमें जो उन्होंने इम्पैक्ट छोड़ा सर, वो 2 अनिकेत ने भी मुझे बहुत शुरू में बहुत वो भी इम्प्रेस किया मुझे। बट दोनों को एक चूज करना है तो फिर नमनधीर इस सीजन के साथ नमनधीर। हाँ नमनधीर सर। ठीक है, अगला 6 हो गए सर। हाँ अब 11 करने हैं ना हमको। हाँ। तो 7 नंबर पे एक ऑलराउंडर कोई, एक ऑलराउंडर वही ढूंढ रहा हूँ सर। विप्रेश निगम ऑलराउंडर। और देखा मैं अपने सारे पसंद। और 8 नंबर पे फास्ट 8 नंबर पे 9-10 हम हो गए। दिग्विजय राठी 8 पे। ठीक है, दिग्विजय राठी 8 पे, नाइस चॉइस। और 9 पे कोई एक बॉलर और 10-11 पे मैं और यशदयाल हो गए। हाँ अरे बिल्कुल सही है, ये मेरी लिस्ट में भी यही है। और एक इसमें ऑप्शंस हो सर। अरशद खान, हाँ बैटिंग भी कर देंगे और आपको। एक लड़का और मुंबई से बॉलिंग करा था, कैसे नाम? अश्विनी। अरशद अश्विनी में किसी एक को ले अगर आपको ऑलराउंडर पे जाना है तो सर अरशद, अगर सिर्फ फास्ट बॉलर पे जाना है तो अश्विनी मुझे बड़ा इंप्रेस किया था। वो साथ ही खेले हम, वो भी वहीं से। हम पंजाब में प्रैक्टिस करता हूँ मैं भी, वो भी साथ में प्रैक्टिस करता है, एक ही अकेडमी के हैं हम। सी ये सारे सब कितने नए बच्चे तैयार हो गए। हाँ बिल्कुल। और ये अनकैप्ड 11 जो ये भी अच्छा करेगी। बिल्कुल। ओके, सबसे ज़्यादा जब आप डोमेस्टिक से आईपीएल में जाते हो क्या डिफरेंस आता है? क्योंकि डोमेस्टिक में अच्छे खिलाड़ी इंटरनेशनल प्लेयर हैं जो इंडिया के लिए खेले। आईपीएल और डोमेस्टिक में क्या डिफरेंस होता है माइंडसेट को लेकर जब खेल के निकलते हो आप? एक्स्ट्रा प्रेशर है सर आपका। डोमेस्टिक में इतना प्रेशर नहीं है। एक्स्ट्रा प्रेशर है, एक्स्ट्रा आपके पास मतलब एक्स्ट्रा एक वो रखते हो आप अपने से ना, एक्सपेक्टेशन रखते हो कि अच्छा करना है। यहाँ पे सारे आपको देख रहे हैं, पूरी दुनिया के सामने हो आप, पूरे टीवी पे आ रहे हो, पूरा क्राउड आपको देख रहा है, तो उससे एक्स्ट्रा प्रेशर भी आता है। तो यही डिफरेंस है सर। बाकी थोड़ा सा आप देखोगे कि आपके पास गलती करने का एरर बहुत कम है वहाँ पे। आप डोमेस्टिक में थोड़ा बैट बॉल्स दे दोगे, आप इतना कुछ नहीं होगा। बट अगर आपने आईपीएल में बैट बॉल्स दे दी तो आपको बचने का चांस ही नहीं है। आई बिलीव आईपीएल में ताली गाली दोनों चलती है। दोनों चलती है। डोमेस्टिक में थोड़ा सा वो होता है जंगल में मोरना चा किसने देखा, थोड़े समय डोमेस्टिक में है सर। अनलेस एंड अनटिल आप फाड़ कर निकलते हो कई सारी पारी। डोमेस्टिक में आपको आप लाइमलाइट में तभी आओगे आप जब नॉकआउट्स मैचेस में करोगे। जिन्होंने लीग मैचेस में जिनकी टीम नहीं पहुंची और आपने अच्छा परफॉर्म किया तो आप दिखते ही नहीं हो कहीं पे भी। ओके, रैपिड फायर हमने रखा है, छोटे छोटे जवाब चाहिए। अगर किसी एक बॉलर की तरह पेस और स्किल पानी हो तो कौन सा बॉलर होगा? पेस और स्किल जसप्रीत बुमराह। इंटरेस्टिंग चॉइस। सबसे अनप्रेडिक्टेबल बैट्समैन ओवरऑल भी और अभी की जनरेशन का भी? एबी डिविलियर्स। मेरे को पता था, दूसरा नाम भी पता है मुझे। सूर्य कुमार यादव। डेथ ओवर किंग कौन है आपके हिसाब से? मलिंगा। इंटरेस्टिंग चॉइस। मलिंगा ब्रेवो। T20 क्रिकेट की बात कर रहे हो आप? एक वेस्ट इंडीज श्रीलंका। अगर किसी एक बॉलर के साथ पूरे सीजन बॉलिंग करनी हो कौन होगा पार्टनर? जसप्रीत बुमराह। बुमराह से मिले आप? मिला हूँ, मतलब हाय हेलो हुई है, जस्ट बात नहीं हुई उनसे। आई कैन सेंस कि आप चाहते हो, आप एक विश में है कि बॉलिंग पार्टनर होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। वो तो मतलब उन्हें तो सर सपना है ना उनके साथ अगर बॉलिंग करने को मिले। आई एम श्योर। अलग बट बुमराह का राइज भी क्या स्किल सेट डेवलप किया उन्होंने। बिल्कुल। वो तो आंखों के सामने आईपीएल में डेब्यू हुआ था और उस डेब्यू से लेकर आज वो प्लेयर बनना जिसको लेकर ऑस्ट्रेलिया ये कह रही है कि अच्छा हुआ भाई WTC के आखिरी मैच में से नहीं खेला। मतलब मैं एक्सपेक्ट किया ऑस्ट्रेलिया कह दे, उनका ये कहना कि वी आर थैंकफुल कि ही इज नॉट प्लेइंग। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब ऑसीज आप देखोगे तो किसी को इतना वो करते नहीं, वो इतना फुटेज नहीं देते। आप कितने भी होगे वो आपको ऐसे लाइटली लेते हैं, बट उनको दे रहे हैं तो मतलब उनके मन में भी खौफ है उनका। ट्रू, इंटरेस्टिंग। कोई एक कैप्टन जिसका ड्रेसिंग रूम शेयर करने की तमन्ना हो? MSG। रीजन? बस वो पर्सनली बहुत पसंद है और उनके अचीवमेंट्स मतलब
बेस्ट कैप्टन मेरे को लगता है अब तक के हैं वो तो उनके साथ ही। ओके कोई एक यंग प्लेयर का अगर नाम लेना हो जो आपको लगता है आने वाले टाइम में सुपरस्टार बनेगा, स्टार तो सब बन रहे हैं, एक जो लग रहा हो कि नहीं आ रही हम सबके बीच में सुपरस्टार बनेगा ये? अनकैप्ड। हाँ अनकैप्ड। मैं उस 11 में भी डालना भी भूल गया माइंड से स्किप हो गया, उसका नाम लूंगा अंकुश रघुवंशी। अंकुश रघुवंशी, क्यों ये नाम लिया आपने? वो अच्छा टैलेंट है सर, आप किसी भी मतलब उसको किसी भी टीम में कहीं भी फिट कर सकते हो। आपको ओपन कराना है ओपन करा लो, आपको नीचे डेथ में खिलाना है डेथ में खिला लो, मिडल ऑफ में खिलाना, मतलब आप तेज खिलाना तेज खिला लो, स्लो खिलाना स्लो तो खिला फिर आप लोग 8 नंबर पे क्यों खिला रहे थे उसे? बस वो तो सर टीम कॉम्बिनेशन उस टाइम पे जिसकी डिमांड थी, वो किसी मैच में 8 पे भी खेला, किसी में 3 नंबर 4 नंबर। अब तो एक मैच में बड़ा क्रिटिसिज्म होता है, उसको 8 या 9 नंबर पे खिलाया था और उसने तेज बनाए और कुछ रनों से आप लोग हार गए थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल वही। बट भाई आपने अंकुश का नाम क्यों लिया? मतलब अंकुश मैंने भी देखा अच्छे खिलाड़ी है, बट आप प्रियांश आर्या, साई सुदर्शन और इन सारे खिलाड़ियों के बीच में आपने अंकुश का नाम लिया क्योंकि ये बहुत स्किल्ड प्लेयर है। प्रियांश, वैभव, आयुष मात्रे और रमनदीप, जितने भी खिलाड़ी हैं आपके, बिल्कुल बिल्कुल प्रभ सिमरन, इनमें सबसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी आपको क्यों लगा अंकुश? कि मेरे को लगता है सर वो बहुत ज़्यादा ना डे बाय डे बहुत मेहनती है एक तो, और बहुत ज़्यादा डे बाय डे ग्रो कर रहा है और मतलब बेटर हो ही जा रहा है। अब जैसे देखो अभी आपने आईपीएल में देखा वो कीपिंग नहीं कर रहे थे, तो अब उनकी लीग हुई मुंबई की, उसमें कीपिंग भी कर रहे हैं। तो नए नई चीज़ें ऐड करने की, और बहुत मेहनती जो बंदा होता है ना तो मतलब बेटर होता रहता है, तो बेटर हो रहे हैं वो डे बाय डे, तो हर सीज़न बाय सीज़न। तो कि मैं 3 साल से देख रहा हूँ पीछे तो उनको, तो हर सीज़न बेटर निकल के आता है, तो इसीलिए उसका नाम लिया। इंटरेस्टिंग, तुम्हारा बोल्ड प्रेडिक्शन अगर उसकी मेहनत मुकम्मल होती है तो ये बड़ा वायरल हो जाएगा। ऐसा प्लेयर है तीनों फॉर्मेट खेल सकता है, इसलिए मैंने उनका नाम लिया। केकेआर में सबसे ज़्यादा बातूनी कौन है? क्या सबसे ज़्यादा बातूनी कौन है? बातूनी मतलब जो सबसे ज़्यादा बात करता है, जो सबसे ज़्यादा बात करता है, मतलब वो लगता है भाई अब बस कर दे अब। केकेआर सबसे ज़्यादा बात, सबसे ज़्यादा मतलब तंग करता है हर्षित राणा। और सबसे ज़्यादा बोलने वाला तो ऐसा कोई नहीं, कम ही बोलते हैं। सबसे ज़्यादा फेंकता कौन है? हर्षित राणा ही फेंकता है, दिल्ली का खून है ना। कहाँ फेंका उसने? कोई बस मतलब फेंकता है, सच्चाई भी होती है, बट उस मतलब होता है ना थोड़ा सा कि मतलब थोड़ा फुकरापन। वो इसलिए बड़ा चढ़ा के। किसी ने जडेजा के बारे में कभी कहा था। ओके, एक खिलाड़ी जिसे नेट्स में कभी हल्के में नहीं लेना है। नेट्स में तो किसी को नहीं हल्के में ले सकते हैं। सबसे ज़्यादा मेरे को डर लगता है एंड्रे रसल से। उनको यॉर्कर प्रैक्टिस करने जाओ, यॉर्कर प्रैक्टिस करते हैं नेट्स में, तो हल्की सी यॉर्कर मिस हुई तो सामने मुंह पे ही आती है। 1-2 बार खा चुका, कभी हाथ पे कभी लात पे। तो इसलिए उनसे डर लगता है। ओके, एक स्टेडियम जहां बॉलिंग करने में बहुत मजा आता है। धर्मशाला खूबसूरत है। आईपीएल मैच नहीं खेला मैं वहाँ पे, डोमेस्टिक खेला हूँ, बट वहाँ पे अलग ही मज़ा आता है सर। वहाँ का जो वेदर है और वहाँ का जो सामने पहाड़ दिख रहे हैं, तो मतलब जो एक वहाँ का मतलब माहौल है ना, वो बहुत अच्छा है। इंग्लैंड की फ्लाइट मिस कर दी ना तुमने। नहीं तो दूसरे नाम लेते। नहीं तो फिर इंग्लैंड में भी कभी गया नहीं ना सर, एक्सपीरियंस। इसीलिए कह रहे थे, तुम आए भी तो नहीं पहले ना। बिल्कुल। प्रेशर में सबसे टफेस्ट बैट्समैन कौन है? प्रेशर में मेरे को अभी तक मैंने मतलब जितने मैचेस खेले हैं, मेरे को सर सूर्य कुमार यादव। प्रेशर में भी? हाँ प्रेशर मतलब मेरे पे प्रेशर ना, नहीं मतलब प्रेशर सिचुएशन हो आईपीएल में कि बहुत प्रेशर है, मान लो तो 4-5 विकेट गिर गए या ज्यादा रन चाहिए कम बॉलों में। एमएसडी, प्राइम एमएसडी। ओके, आईपीएल के सबसे प्राउड मोमेंट मेरे लिए अब तक मैन ऑफ द मैच। किसे आउट किया था याद है? हाँ ऑब्वियसली बॉलर से पूछ रहे हैं, आपको स्काउट किया। ट्रेविस हेड, ईशान किशन एंड क्लासेन। ईशान को आपने कई बार आउट किया है ना? 3 बार आउट किया। हाँ मैंने एक दिन स्टैट चेक करता, मैं अच्छा स्टैट आपका है। हाँ जब मैं डेब्यू सीजन था तब भी आउट किया था, इस साल दोनों बार आउट कर दिया, 3 बार आउट कर दिया। ईशान ने कुछ कहा नहीं? नहीं कि भाई 3 बार आउट कर दिया। ओके, इंडियन टीम का सबसे सक्सेसफुल कैप्टन कौन आपको लगता है? अगेन धोनी? ऑब्वियसली धोनी। आप धोनी का फैन मोमेंट आपका है ना। सबसे पहले किसने आपसे कहा था कि तू आईपीएल खेलेगा? सबसे पहले मेरे कोच ने कहा था, जब उन्होंने मेरे को वहाँ रखा था कि तू, ये नहीं बोला था आईपीएल तो खेलेगा, इंडिया भी खेलेगा, ये बोला था उन्होंने कि तूने क्रिकेट नहीं छोड़नी, तो खेल। उन्होंने बोला था कोच ने। तो मैं चाहता हूँ अपने कोच के बारे में थोड़ा बता के जाओ, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों से मिला हूँ जिनको बनाने वाले अक्सर बाद में शिकायत करते हैं कि लोग जब बन जाते हैं तो भूल जाते हैं। आप बार बार जिक्र करो, तो मैं चाहता हूँ थोड़ा सा अपने कोच के बारे में। मैं तो अभी 2 दिन पहले उनसे मिल के आ रहा हूँ। मैं वही सर, मतलब मैं तो क्रिकेट छोड़ चुका था, तो वही वापस लेके आए मुझे। तो इसलिए मतलब उन्होंने मतलब देखा मेरे में कि मैं मेहनती हूँ, मतलब मेहनत करता हूँ और वो स्किल भी है, तो मतलब उन्होंने बैक किया उस टाइम पे
कि चल फाइनेंशियली कोई चक्कर ही नहीं है, मतलब फ्री में रहे, सब कुछ फ्री था, बस प्रैक्टिस करनी थी। तो उन्होंने इसलिए उन्होंने मतलब वहाँ पे मेरे को रखा, तो मैं यहाँ तक पहुँच पाया, नहीं तो मैं क्रिकेट कंटिन्यू ही नहीं कर पाता सर। तो इसीलिए यहाँ पे पहुँचा उनकी वजह से। किस क्रिकेटर ने आपको मैसेज किया पर्सनली किसी परफॉर्मेंस के बाद, व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे? अभी जब मैंने तो मैच बना था तो सूर्य भाई ने उन्होंने मैसेज किया था कि वेरी वेल बोल्ड, मतलब मज़ा आ गया ऐसे करके लिखा था उन्होंने। किसी हीरोइन के फॉलो को देख के कभी मुस्कुराए या लाइक को देख के? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं हुआ। इंस्टाग्राम पे चेक करते हो किसने लाइक किया है? लाइक नहीं करता, लाइक्स नहीं, चेक करते हो कभी कि किसने लाइक किया है? लाइक्स ही चेक करता, फॉलो किसने किया या किसी से मैसेज किया वो चेक करता हूँ। हाँ, लाइक्स तो सर इतने सारे होते हैं, लाइक्स तो मन में लड्डू फूटता है कभी? फूटता है सर। वो है ना, मैन विल बी मैन। भाई लॉन्ग डिस्टेंस है तेरा, आईडी पासवर्ड उधर भी होगा। बिल्कुल है। कह रहा हाँ उधर भी है। बिल्कुल है। लोग रिलेशनशिप में आईडी पासवर्ड क्यों देते हैं? बस देना इसलिए कि उधर का भी लेना होता है। वो औरत को समझ, नहीं मैंने नहीं लिया। वो औरत को कोई समझ नहीं पाया। कह रहा मैंने नहीं लिया लेकिन मैंने दे रखा है। भाई तूने क्यों नहीं लिया? बस सर ट्रस्ट है। तो उसको तेरे पे ट्रस्ट नहीं है? क्या नहीं है? नहीं है। उसको नहीं है। क्यों नहीं तेरे? हर्षित राणा दोस्त है तेरा इसलिए? और ये भी एक रीजन है। ये भी एक रीजन है कि सुयश शर्मा तेरा दोस्त है। सारे ये भी रीजन है सर। क्रिकेट तो हरामी होते हैं ना सर। इसलिए कब पासवर्ड दिया था? कोई लड़ाई पे दिया होगा, आई एम श्योर। कहीं गायब रहे होगे, फोन नहीं उठाया होगा। बस सर ऐसे बिना बताया किसी से मिल लिया था तो देना पड़ा फिर। तो मैच में ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि ज्यादा एक्सप्रेशन मत दिखा दो, आगे पीछे घूम के घर पे कोई देख रहा है। अगर ग्राउंड में अवेलेबल है तो फिर हो सकता है बिल्कुल। और कैमरा आ जाए, बिल्कुल देखना ही पड़ता है सर। मोहब्बत करना इतना आसान नहीं है। आसान नहीं, वो बिल्कुल नहीं है सर। बहुत टफ है। ओके। सबसे अच्छा स्पेल आज तक कौन सा किया है? क्या लगता है यार ये मेरी पीक परफॉर्मेंस इस दिन? रणजी ट्रॉफी डेब्यू सर। हैट्रिक किसमें हैट्रिक मारी थी आपने? हैट्रिक विजय हजारे मारी। विजय हजारे डेब्यू में थी, बट रणजी ट्रॉफी डेब्यू सर मैंने डेब्यू किया और मतलब 9 विकेट्स पूरे मैच में थे, 6 और 3, पहली इनिंग में 6, दूसरे में 3, और चेतेश्वर पुजारा को बोल्ड किया था उस टाइम पे, वो पीक पे थे अपने, तो वो बेस्ट स्पेल लगता है मुझे। ओके। इस आईपीएल सीजन का सबसे मुश्किल मोमेंट? वही सर 30 रन्स। 30 रन्स सबसे मुश्किल तो वही था। अच्छा, ये सब जो पिटते उठते हो, मान लो जैसे पिटे, तो ये सब घर से या गर्लफ्रेंड से भी आता है? क्या बकवास यार तुम्हारा? आता है, बिल्कुल आता है। वो उधर से मैसेज आता है, क्या यार मेरी बेइज्जती करा दी, सारे लोग मुझे बोल रहे हैं उसने मार खाई, ये करा वो किया। घर से नहीं आता, गर्लफ्रेंड से आता है। तो ये प्रेशर किसका रहा होता है? वो फैन से गालियों का, टीम में कैप्टन कोच के चेहरे देखने का, या गर्लफ्रेंड का? गर्लफ्रेंड का ज़्यादा, भाई तुझे बुलाया था, तेरी बेइज्जती हो गई यार। गर्लफ्रेंड का ज़्यादा रहता है। उसको मतलब होता है ना, उनको समझाना मुश्किल है, इसलिए उनका ज़्यादा रहता है। बाकी सब तो समझ जाते हैं, उनको समझाना मुश्किल है कि हो जाता है क्रिकेट में। बाप रे, सारे लड़कों की जिंदगी एक जैसी है। ओके, एक हमने दिस और दैट मोमेंट रखा है। बेस्ट ऑलराउंडर जैक कैलिस या कपिल देव? कपिल देव। क्यों? कपिल देव सर, आप सिंगल हैंडेडली बॉलिंग भी बैटिंग भी, जो वर्ल्ड कप जिताया उस टाइम पे उन्होंने 83 में, वर्ल्ड कप जिताने के लिए मैट करते और अपने टाइम के सबसे टाइम पे सबसे मतलब उस टाइम पे मतलब टफ थी ना था क्रिकेट, और दोनों चीज़ें करना उस टाइम पे, तो हाँ। बट जैक कैलिस को कई लोग, बहुत चर्चा आजकल होती है जैक कैलिस की कि द्रविड़ के बराबर रन, जहीर के बराबर विकेट। बिल्कुल सर, वो भी मतलब है बेस्ट। मतलब एक पिक करना है मेरे को, मैं ऑब्वियसली अपनी अपनी चॉइस भी होती है, अपनी चॉइस। आपने कपिल पाजी को ज्यादा वो रखा होगा, हमने शायद देखा थोड़ा कम, बिल्कुल बिल्कुल कैलिस को ज्यादा देखा, बट उन्होंने वर्ल्ड कप जिताया। आई थिंक ये इनका एक बड़ा एडवांटेज है, और टीम को लेकर गए। ओके, सूर्या या एबी डिविलियर्स? दोनों बड़ी चर्चा चलती है भाई, इस पे काफी बवाल होगा। बहुत टफ क्वेश्चन है। हाँ, बट मैं सर एबी डिविलियर्स बोलूँगा। एबी डिविलियर्स उन्होंने रूल किया है, मतलब आप उनके करियर एंड तक, आप सूर्य कुमार यादव के जब उनका करियर एंड होगा, तो मैं, उनका एंड हो चुका है, वो कर चुका है इतना कुछ, तो इसलिए उनका नाम ले रहा हूँ। जब उनका करियर एंड होगा तब कंपैरिजन होगा, तब देखेंगे। एंड आई थिंक ही स्टार्टेड फर्स्ट। वो तब दुनिया ने देखा नहीं था कि ऐसे शॉट्स भी लग सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, पोलार्ड या रसल? सर अगर पूरा मतलब आप देखोगे कि ऑलराउंडर पैकेज में, तो फिर मैं रसल बोलूँगा। मैंने पिक उस टाइम पे पोलार्ड को किया था, बट
अभी मैं उस टाइम पे बाकी भी थे ना जो बोल्ड डाल देंगे टीम में, बट अगर आप कंप्लीट एक देखोगे कि आपको बॉलिंग भी करानी है, रसल की बॉलिंग स्किल ज्यादा, बट पोलार्ड की बैटिंग स्किल थोड़ी मतलब ये है ना कि वो आपको बोल्ड डाल के भी देंगे बैटिंग के साथ, वो डेथ ओवर्स में आपने देखा तो इस टाइम पे, तो इसलिए एंड्रे रसल ना वो विकेट निकाल लेता है वो जब भी आता है। उनको आप कहीं पे बॉलिंग भी करवा सकते हो, बैटिंग में तो सेम रोल करेंगे। ओके, मलिंगा या ब्रावो? ये बहुत टफ क्वेश्चन है, दोनों इक्वली है वैसे तो, दोनों ये सर मैं बोलूंगा दोनों बराबर है सर मेरे लिए। तो एक चूज करना थोड़ा सा। एक चूज करना है तो सर ब्रेवो, क्योंकि हमारी टीम में कोच है, अगले साल भी उसी को टीम सेलेक्ट करनी है। अगले साल भी वही है मेंटर। ओके, चलो चलो बुमराह मलिंगा कर लेते हैं। बुमराह सिर्फ डेथ ओवर्स का कहोगे ओवरऑल? ओवरऑल बुमराह, उनको आप कहीं पे भी बॉल करा लो, फर्स्ट ओवर करा लो, 20 करा लो, कहीं भी करा लो, कुछ भी करा लो। ओके, दिग्वेश राठी या फिर सुयश शर्मा? इस सीजन के हिसाब से? हाँ, इस सीजन के हिसाब से सर दिग्वेश राठी। सुयश ने जिताया अपनी टीम को फाइनल पहुंचाया, बिल्कुल जिताया सर। फिर वाई दिग्वेश राठी? मतलब इस सीजन में उन्होंने ज़्यादा बेटर किया मेरे को लगता है, मतलब कि इस सीजन में ज़्यादा, मतलब वो इसी साल खेले, सुयश को तो 3 साल हो गए हम खेलते हुए, मतलब पहले सीजन में आके इतना अच्छा करना, तो इसीलिए। क्या दिग्वेश में अलग था? आप दिग्वेश को कब से जानते हो? लास्ट ईयर केकेआर के हमारे नेट बॉलर थे वो, कब से जानता हूँ। तो केकेआर में नेट बॉलर में आपको उस टाइम लगता था कि इतना कॉन्फिडेंट बच्चा ये? नहीं, तब इतना नहीं लगता था, ये था कि स्किल है, बट ये नहीं पता था कि इतना कॉन्फिडेंट है कि चुपचाप रहता है, शांत रहता था, वो किसी से फालतू बात नहीं करना है। बाल बड़े करने से कॉन्फिडेंस बड़ा हो गया। बाल उस टाइम भी बड़े ही थे सर। अच्छा, पहले छोटे छोटे थे? उससे पहले छोटे होंगे, बट लास्ट ईयर भी बड़े ही थे। तो मतलब ये नहीं पता था इतना कॉन्फिडेंस होगा ये वो, बट ये था कि स्किल है बहुत अच्छी, अच्छा मतलब स्किल है, पिक हो जाएंगे। फिर डीपीएल में उन्होंने अच्छा किया, पता था पिक हो जाएंगे, बट ये नहीं था कि ये कॉन्फिडेंस है, और ये सब नहीं पता था कि ये सब चीज़ें, दिल्ली वाला खून फिर बाद में पता लगा। ये दिल्ली वाले में क्या होता है? आपने कई बार जिक्र कर दिया हर्षित के नाम पे। दिल्ली वाला फुकरापना है। फुकरापना नहीं, दिल्ली वाला में थोड़ा सा होता है, मतलब थोड़ा अलग होते हैं दिल्ली वाले। कैसे पता करते हैं ये लौंडा दिल्ली का है? बस लग जाता है हरकतों से पता। हरकतों से पता लग जाता है कि दिल्ली का है। चलो ठीक है, वन वर्ड गेम खेलते हैं हम। सूर्य कुमार यादव, कोई भी एक शब्द जो आपको इनका नाम सुन के याद आता। मिस्टर 360। सचिन तेंदुलकर। गॉड। ओके, साई सुदर्शन। कंसिस्टेंट। रोहित शर्मा। रोहित शर्मा लाइक बेस्ट कैप्टन, मतलब बेस्ट आईपीएल कैप्टन, वो मतलब दोनों ही हो गए। 30 बार ये आदमी धोनी कह चुका है। मैं जिक्र नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा। दोनों ही है सर। अब अंकुश रघुवंशी को टीम में नहीं रखा, बाद में कह दिया वो बेस्ट। धोनी को पूरे टाइम चुना, आखिर में कह दिया रोहित शर्मा बेस्ट कैप्टन है। वो तो है ही सर, लेजेंड। किसी एक फैन ग्रुप को तो खुश होने दे भाई, या तो रोहित। आपने ओवरऑल बोला था ना। हाँ। मैं आईपीएल के कह रहा हूँ रोहित शर्मा। अच्छा, आईपीएल में धोनी से बेहतर है रोहित शर्मा? नहीं, आप फंसा रहे हो तो। दोनों ही भाई जो तू कह रहा उसका मतलब तो यही है ना, पूछ रहा हूँ मैं। ओके, वैभव सूर्यवंशी। टैलेंटेड। ओके, दिग्वेश राठी। दिग्वेश राठी कॉन्फिडेंट। हर्षित राणा। हर्षित राणा भी कॉन्फिडेंट। हर्षित राणा कॉन्फिडेंस बहुत है। ओके, किसी के मतलब ऐसा होता है, कोई भी हो सामने कॉन्फिडेंट बहुत है कि मेरे को कॉन्फिडेंस है मेरे में, मैं अच्छा ही करूँगा। तो कॉन्फिडेंस होना बहुत अच्छी चीज़ है सर। क्या चीज़ें आपने हर्षित राणा सीखी है? यही सर कि मतलब जब वो फील्ड पे होता है तो वो अपने से ऊपर किसी को नहीं रखता, तो मतलब कॉन्फिडेंट है कि मैं ही बॉस हूँ, मतलब मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही अच्छा करूँगा। केकेआर में किस खिलाड़ी से क्या सीखा आपने? चलो हम ये करके याद करते हैं, आपकी कुछ ना कुछ हम सबसे उठाते हैं ना, थोड़ा थोड़ा थोड़ा। रसल से क्या सीखा? रसल से सर सीखा यही कि अपना आप मतलब इतने इस लेवल पे पहुंचने के बाद भी आप मतलब इतनी मेहनत करते हो, मतलब वो उनका रूटीन जो है प्रॉपर रिकवरी करनी, प्रॉपर ट्रेनिंग करनी, तो वो मतलब इतना साल खेल चुके हैं, उनका कैरियर का मतलब लास्ट कुछ टाइम ही है, बट फिर भी वो उतनी ही मतलब इतने ही वो कहते इतने अच्छे हैं कि मतलब प्रॉपर रिकवरी लेनी, प्रॉपर ट्रेनिंग करनी। इस तो अगर आपकी टीम में 2 खिलाड़ी हो, एक सुनील नरेन हो जो सोते रहते हैं, ब्रेकफास्ट करने नहीं आते हैं, गायब रहते हैं, और एक तरफ रसल हो जो प्रॉपर ट्रेनिंग कर रहे हैं, आप किससे इंस्पायर हो गए? क्योंकि दोनों लेजेंड हैं। दोनों से इंस्पायर होऊंगा, उनकी अच्छी चीज़ें उनसे लूंगा। सुनील नरेन से क्या लोगे? सुनील नरेन से सर वही कि मतलब किसी को उठना नहीं है उनका वो उनका वो जो हो रहा है, जो उनका वो है जो फील्ड पे, और ऐसे कि आई एम द बेस्ट वाला हो रहा है वही। वो ये सच है ना कि वो सुबह ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं, गायब रहते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं? वो कोई भी मतलब वेस्ट इंडीज प्लेयर कोई भी नहीं करता सर।
ब्रेकफास्ट उनके दिन रात है और रात दिन है आईपीएल में। सुबह सोते हैं वो ब्रेकफास्ट के टाइम पे, जब हम ब्रेकफास्ट पे जाते हैं तो सोते हैं, फिर वो सीधा प्रैक्टिस के टाइम पे उठते हैं और सीधा प्रैक्टिस पे। सबसे ज्यादा स्टाइलिश कौन है केकेआर में? कोई प्लेयर जो लगता है सबसे स्टाइलिश है इस साल? वैसे तो नीतीश भैया थे पिछले साल, इस साल रमनदीप। ओके, किसी को लगता है वो बहुत स्टाइलिश है बट वो है नहीं? हर्षित राणा। उसको लगता है वो बहुत स्मार्ट है बट है नहीं। भाई इसके बाद वो मुझे ब्लॉक ना करते। नहीं बट इट्स गुड, आपकी बॉन्डिंग अच्छी है। ओके, इस साल जो टीम कॉम्बिनेशन बने हैं फाइनल, जैसे सीएस के बाद में अपना स्क्वाड उन्होंने बेहतर किया, कुछ खिलाड़ी बाकी टीम ने ऐड किए, आपकी नज़र में अगर प्रेडिक्शन मारनी हो 4 टीमें अगले साल की? अगले साल की 4 टीमें सर मैं बोलूँगा, एक तो एमआई, ओके, सीएसके। दैट्स रिस्पेक्ट जो उन्होंने खिलाड़ी ऐड किए कि 10 नंबर की टीम को आप कह रहे हो 4 नंबर पे जाएगी। क्यों कह रहे हो 4 नंबर जाएगी भाई? सीएसके सर आप देखोगे हर दूसरे साल मतलब कमबैक करना जानती हैं, कभी परफॉर्म ना करें, हर दूसरे साल वो कहीं ना कहीं ऊपर आते ही आते हैं। बट इस साल वो 10 नंबर की टीम इस है। साल थे बट आप पहले कितनी बार हुआ सर वो लास्ट में रहे, अगले साल तो ट्रॉफी जीते हैं। तो आपको लगता है अगले साल टॉप पे जाएंगे? 4 में? टॉप 4 में। ओके, 2 टीम में केकेआर अपनी टीम इसलिए अब नहीं जाएंगे सर, बिल्कुल जाएंगे। अब हमारे को पता लग गया ना सीजन हमने कहाँ लैग किया है, नेक्स्ट ईयर वो नहीं तो होगा। सीजन के बीच में नहीं पता लग रहा था कहाँ लैग किया है? नहीं भाई, लास्ट तक जो लैग हुआ है वही। अगले साल तीसरा नहीं देंगे। बिल्कुल नहीं देंगे। 3 टीम आज चौथी पंजाब। और जिस टीम ने ट्रॉफी जीती उसको नहीं गिन रहे हो? नहीं नेक्स्ट ईयर नहीं। जीत ली ना ट्रॉफी सर, हमने भी जीती थी लास्ट ईयर, इस साल हम नहीं थे टॉप 4 में। ओके, 4 टीम फिर से बताओ कौन कौन सी? एमआई, सीएसके, केकेआर एंड पंजाब। ओके, गालियां खाने के लिए मुबारकबाद। जितनी गालियां आएंगी उसके लिए वो आपको तो आ रही है सर, वो तो उसके लिए आपको शुभकामनाएं। ओके, केकेआर में क्या चेंजेस करें जो अगले साल बेहतर हो जाएंगे? क्या चेंजेस? वही सर जो बेस्ट उनको लगता है कि बेस्ट, मतलब हमें एक अच्छे डेथ बॉलर की नीड है, वो लेंगे कि यार ऑक्शन में पिक करने को देखेंगे। और बाकी जो उनको जहाँ उनको लगता है कि जहाँ पे उनको कमीज हुई वो मैनेजमेंट अच्छे से जानती है कि कहाँ पे हमने लैग किया इस साल, वो नेक्स्ट ईयर फुलफिल करेंगे। अभिषेक नायर वापस आ गए ना? हाँ वो वापस आ गए हैं, तो अब वो देखेंगे उस टाइम पे कि मतलब इस साल उन्होंने जैसे साथ रहे आधे सीज़न के बाद, नेक्स्ट फर्स्ट 7 मैचेस में थे, उसके बाद आए, तो उसके बाद उन्होंने देखा कि क्या कुछ कमी थी, तो नेक्स्ट ईयर वो पूरी होएगी। ओके, रिसेंट हर इंसान की तमन्ना होती है कि ये करना है लाइफ में। रिसेंट आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्या करने को? इंडिया खेलना। इंडिया में किस कुछ दिमाग में चले या खाली ब्लू जर्सी मिल जाए या वाइट जर्सी मिल जाए, बस इतना है? अभी वाइट का तो नहीं दिख रहा है, ब्लू का ही दिख रहा है सर। ब्लू जर्सी का। डू यू सी योरसेल्फ इन 2026 वर्ल्ड कप? 26 वर्ल्ड कप होपफुली सर। विश यू लक। 26 का वर्ल्ड कप है, बड़ा मौका है। हालांकि कंपटीशन बहुत टफ है, बहुत टफ है बिल्कुल। इतने मुझे लगता है आप आज 3 इंडिया टीम बना सकते हो आप। बिल्कुल बना सकते हो, इसीलिए तो अब आप देखोगे ना एक सीरीज चल रही होती है, साथ में कोई एडिशनल सीरीज हो जाती है। भाई कई बार लगता है ना जो बी टीम है वो ए टीम से अच्छी है, क्योंकि वहां लड़के इन्फॉर्म बैठे हैं कई सारे कि जो भरे बैठे, जैसे साई सुदर्शन हो गए। अब मैं अभी भी समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप करुण नायर को पिक करोगे या साई सुदर्शन को। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है सर, बहुत टफ है। मुझे कोई लॉजिक नहीं मिल रहा कि आप किसे खिलाओगे और क्या रीजन दे खिलाओगे। करुण ने अभी डबल सेंचुरी मारी है, साई सुदर्शन ने जिस लेवल पे खेला है उसके बाद उसे आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। तो करुण कहेगा भाई मेरा 300 प्लस का डोमेस्टिक एवरेज है, मैं तो T20 बना के भी आया हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। आप क्या देख के इग्नोर कर दोगे? मैंने लाइफ में 300 बनाए थे, तो वो कह रहा है मैं नया बच्चा हूँ, मुझे मौका दो, 10 साल खेल के दिखाऊंगा। बिल्कुल बहुत टफ है, मैनेजमेंट के लिए कितना टफ होता होगा। सरफराज जैसा बच्चा कह रहा हो यार मैं फिट भी हो गया, हिट भी हूँ मल्ले से, सही बात है, मेरे को भी नहीं खिला रहे हो यार। बहुत टफ है सर। मतलब जो बाहर बैठा है आपको उसके लिए बुरा लगता है? बिल्कुल लगता है, वो कोई भी होगा बाहर वाला उसके लिए बुरा लगेगा। बट वो कोई भी हो सकता है। जैसे हमने अपने ओपनर चुने, आपने 2 ओपनर लिए और हम हैरान है कि हमने वैभव सूर्यवंशी, आयुष मात्रे से प्लेयर को बाहर बैठाया है। नहीं बिल्कुल। बट आप कितनों को ये आप फिर सिमरन प्रियांश को बिठा, ये आप प्रभु उसको बिठाओ तो भी आपको ये फील होगा। फील होगा, तो है ही सर, तो होना ही है। इंडियन टीम में मिडिल ऑर्डर में इंडिया में रिंकू सिंह खिलाओ तो आपको शिवम दुबे के लिए बुरा लगता है, शिवम दुबे खिलाओ तो रिंकू के लिए बुरा लगता है। कोई और बाहर बैठा संजू सैमसन को लगता है। T20 में कीपर में देखता हूं मैं, मुझे कीपर समझ नहीं आते। आप खिलाओ कैसे? आप केएल राहुल खिलाओगे, नए बच्चे में जाओगे, ऋषभ को ले जाओगे, संजू सैमसन लाओगे। बिल्कुल सर, सेम गोस फॉर बॉलर। इतना टफ है। सो इसमें ये कितना स्ट्रांग होता है?
यही है कि आप एक्सेप्ट करो और बेटर होते रहो सर। जो भी चीज़ हो रही है, जैसे अब आपको अगर नहीं पिक हो रहे हो कहीं पे, तो एक्सेप्ट करो उस चीज़ को और बेटर हो, कि और जैसा बेटर हो के कभी ना कभी तो आप आओगे ही ना। बस वही मेंटली ये रहो, पॉजिटिव रहो बस, कि नहीं हुआ कोई बात नहीं, और मेहनत करेंगे और बेटर होंगे। और बाकी हमारे यहाँ आते रहो, हाँ, मैं आपके यहाँ से लक फैक्टर हम देते रहेंगे। बिल्कुल। चलो थैंक यू दोस्त, Thank you, sir. टॉकिंग टू यू, Thank you, sir. और आई विश यू ऑल द लक। जब डेब्यू करना फिर आपसे हम मुलाकात करेंगे दोबारा। डन सर, पक्का स्पेशल ट्रीट आपको। मैं इमेजिन कर रहा हूँ ये वाला सही निकला ना। इसके करियर का पता नहीं, मेरा करियर चढ़ जाएगा। सही बात है। कहेंगे चलो शुभंकर सर के पास चलो, अगर इंडिया खेलना है तो। इंडिया खेलना चलो। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू।